तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, जहां पर भी होंगे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो भैया हमारे पीवाईक्यू के सीरीज के अंदर आज अपन दूसरा चैप्टर्स करने जा रहे हैं, जिनका नाम क्या है? टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके सारे क्वेश्चन 2024 से लेकर 2011 तक के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं? आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भैया। तो इस पूरे सीरीज के अंदर अपन को पूरे चैप्टर यानी कि जो एमयू कैप्सूल अपनी जो बुक बन रही है, उसके सारे चैप्टर के पीवाईक्यू आपको मिल जाने वाले हैं। किसके साथ? आपके एमयू कैप्सूल के साथ। ओके मेरे भाइयों। तो भैया इस आज के जो आपका लेक्चर होगा यानी कि आज का जो आपका सोल्यूशन होगा, वो टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे 2024 से लेकर 2011 तक के जितने भी क्वेश्चन है, वो सारा अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके मेरे भाइयों। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो भैया ये कुछ हमारे बारे में है, देन उसके बाद अपन सर अच्छा ये सर आप एएमयू कैप्सूल बुक जो आप मेरे को दे रहे हैं सर, इसको अपन खरीद कहां से सकते हैं? तो सबसे पहली बात मेरे भाइयों, आप 3 जगहों से हमारी क्या कर सकते हो? बुक को खरीद सकते हो। सबसे पहली बात मेरे भाई, आप मेरे एसटीबीजी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप खरीद सकते हो। दूसरी बात सर, एसटीबीजी है ना, stbg.in हमारा जो वेबसाइट है, अपन वहां से परचेज कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर पे भी जाके क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। ओके मेरे भाइयों। ओके ठीक है मेरे भाई। चलिए सर थोड़ा सा आगे चलते हैं। भैया ये हमारे कुछ पिछले साल के क्या कर रहे हैं? टॉपर्स रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ करके अपने एएमयू के सपनों को पूरा करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान एसटीबीजी ने दिया था। और टॉप 100 के अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे थे जो कि एएमयू के अंदर जाके बहुत ही अच्छा स्कोर करके और एक अच्छे ब्रांच से अपना बीटेक का सपना को पूरा कर रहे हैं। उसके बाद मेरे भाइयों, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ सकते हैं, जिनमें आप हमसे खुद से पढ़ सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं पूरी तरीके से कि सर अपन एएमयू के अंदर कैसे जा सकते हैं। हमारे 2 बैचेस चलते हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के अंदर चलते हैं। सबसे पहला बात मेरा सर एक रैंकर बैच है, जो कि किसके? ऑनलाइन के मोड के लिए आपको प्रिपरेशन कराता है। दूसरा हमारा बैच एक विनर बैच है, जो कि सर आप ऑफलाइन में आकर हमसे क्या कर सकते हो? प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके मेरे भाइयों। तो सर ये जो मेरा चैप्टर है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन क्या कर देंगे? आज तक जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक साल में कितना ज्यादा क्वेश्चंस आया है, उसका एनालिटिक देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि सर ये चैप्टर हमारे लिए कितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके मेरे भाइयों। ठीक है सर। आओगे जैसे सर आप क्या करोगे सर, 2024 के अंदर आओगे तो बोलोगे सर इस चैप्टर से 2024 के अंदर मेरे भाइयों क्या हुआ था? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा। वो तीनों क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पूछे गए थे। अभी आप देखना तीनों क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है। आप 2023 में आएंगे सर, इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 22 में आओगे सर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 21 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। भैया आप देखो सर, इस चैप्टर का वेटेज कम से कम 3 है और ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 7 क्वेश्चंस हर बार आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। तो भैया इस चैप्टर को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर आप बोल सकते हो कि सर एक मॉडरेट चैप्टर है। इसमें अगर हम थोड़ा बहुत भी अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसके सारे क्वेश्चन आप क्या कर ले जाओगे? बना ले जाओगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल एसटीबीजी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे टेक्नोमेट्रिक आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो आप हमसे पढ़ के फिर आप यहाँ पे आके आप देखो पीवाईक्यू लगाना, तो देखना एक भी क्वेश्चन क्या होगा जो आपको वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उससे बाहर नहीं जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद आइए सर स्टार्ट किया जाए। इसकी एनालिटिक आप जरूर देख लिया करो। देन आ जाओ मेरे भाइयों, फर्स्ट क्वेश्चन से अपन क्या करते हैं मेरे भाई? स्टार्ट करते हैं। सर ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? ये 2024 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है सर कि सर इफ cos इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x है, जो कि π/2 के बराबर दे रखा है। और आपसे पूछा सर x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 3/4 होनी चाहिए। देन आपसे x की वैल्यू पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। यानी कि भैया ये जो आपके पास इनवर्स इक्वेशन, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशन गिवन है सर, इसको आप सॉल्व करके आप बताइए कि सर x की वैल्यू क्या होने वाली, ये बात आपको बतानी है। तो अच्छा सर, आप सभी लोग को ये बात जरूर पता होगी, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ी हुई है तो सर आपके अंदर एक प्रॉपर्टी सिखाई जाती है, आप उसको प्रॉपर्टी या एक फॉर्मूला बोल सकते हैं कि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 के बराबर होती है।
किसके अंदर बेटा? खुद के डोमेन के अंदर, यानी कि सर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू है मेरे भाइयों वो 1 के बराबर होती है। बस ये प्रॉपर्टी जिनको पता है, यानी कि ये फॉर्मूला जिनको पता है, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बनने वाला है। ओके मेरे भाई, आइए सर स्टार्ट किया जाए। सर हमारे पास गिवन क्या है, इसको थोड़ा सा आप लिख लो यार। बोलोगे सर कॉस इनवर्स है ना भैया, कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स कितना दिया भैया, 3/4x है ना, इज इक्वल टू दे रखा है सर π/2। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा मेरे भाई, क्या मैं इसको लिखूंगा सर, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दूं, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी क्या? बोलोगे सर नहीं है, आप कर दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई, मैं कर देता हूं। सर आप इसको जैसे इस साइड करते हो, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का कितना होने वाला है भाई? तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स 3/4x होने वाला है यार। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बेटा एक प्रॉपर्टीज बताई कि सर अगर आप ये जानते हैं सर कि सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है मेरे भाई वो सर π/2 होती है। अगर मेरे भाई इसको उस साइड लेके चला जाऊं तो बोलोगे सर साइन इनवर्स x बराबर क्या निकल के आएगा? तो बोलोगे सर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है क्या यार? बोलोगे यस सर। यानी कि भैया इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं क्या मेरे भाई? बोलोगे यस सर, अपन लिख सकते हैं। आ जाओ यार लिख देते हैं। आप जैसे ही यहां पे लिखने आओगे सर तो बोलोगे सर ये कॉस इनवर्स x बराबर है भैया 2/3x। सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर इसको अपन लिख देंगे साइन इनवर्स x। x हमारा क्या है भैया? तो बोलोगे सर 3/4x है ना मेरे भाई। अब सर अगर सर ये दोनों साइड यहां पे सर कॉस इनवर्स x है, यहां पे साइन इनवर्स x है, इन दोनों को क्या आपस में कंपेयर करा सकते हैं क्या मेरे भाइयों? बोलोगे सर नहीं कंपेयर करा सकते। लेकिन मेरे भाई यहां पर ये सोचो कि सर ये मेरे पास साइन इनवर्स x दे रखा है सर, इसको अपन कॉस इनवर्स x में अगर कन्वर्ट कर लें तो सर ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों साइड कॉस इनवर्स x हो जाएगा और आपस में क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। उसके लिए क्या तरीका होता बेटा? तो बोलोगे सर उसके लिए ये कंपेरिजन होता। अच्छा बोलोगे सर साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट कर लें, या फिर आप कॉस इनवर्स x को साइन इनवर्स x में भी कन्वर्ट कर लोगे, तब पर भी आंसर सेम ही आने वाला है। ओके मेरे भाई, बोलोगे यस सर यही आने वाला है। बहुत बढ़िया यार। सर इसको मैंने क्या बोला कि सर इसको अपन कुछ मान लेते हैं, यानी कि सर इसको कुछ भी मान लो, यानी कि सर 3/4x को आप क्या मान लो भैया? बोलोगे सर अपन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भैया? थीटा मान लेते हैं। यानी कि सर आप यहां से आप देख पा रहे होगे सर, अगर मैं यहां से साइन से मल्टीप्लाई कराऊं बोथ साइड तो बोलोगे सर ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3/4x हो जाएगा क्या यार? बोलोगे यस सर ये तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया यार मेरे भाई। सर अब बताओ, मेरे पास साइन थीटा है और हमको ये भी पता है सर साइन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो भैया अब हम इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या मेरे भाई? बोलोगे यस सर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पहले पाइथागोरस थ्योरम से भैया हमारे पास जो नहीं होगा उसको अपन पहले निकालेंगे, देन उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकाल देंगे भैया। अगर मेरे पास ये थीटा है सर तो भैया ये सामने वाली वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि सर ये मेरे पास 3 है और ये हाइपोटेन्यूज यानी कि सर ये 4x है। अगर ये क्या है सर, इसके लिए सर बोलोगे सर जो एडजेसेंट साइड होता है इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और ये वाली जो सबसे बड़ी एंगल्स होती है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। नीचे आपका जो बच गया बेटा इसे बेस बोला जाता है। क्या बोलोगे सर बेस बोला जाता है। सर बेस की वैल्यू आप क्या करो, निकाल दो। बेस कैसे निकालोगे सर? बोलोगे सर हमको पता है सर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर ये पाइथागोरस थ्योरम यही कहता ना कि सर कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस। यही होता है क्या? बोलोगे सर यही होता है। अब यहां से निकालो यार बेस की वैल्यू। तो बोलोगे सर बेस बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि सर 4x स्क्वायर के यानी कि 16x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहां पे कितना लग जाएगा बेटा, रूट लग जाएगा। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहां से मेरा जो है मेरे भाइयों कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं इससे तो बोलोगे सर बिल्कुल निकल जाएगा। सर मेरे पास बेस की वैल्यू कितनी दी है, √16x स्क्वायर माइनस का 9, और आप सभी को पता है कि सर कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि सर √16x स्क्वायर माइनस 9 अपान कितना होगा सर? तो बोलोगे सर अपान कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है सर? 4 है। हाँ, ओके मेरे भाई, चलिए सर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। ओके मेरे भाई, तो बोलोगे सर मेरे यानी कि सर मेरे जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी वो कॉस इनवर्स √16x स्क्वायर माइनस का 9 निकल के आ रहा है मेरे भाइयों। बोलोगे यस सर, नीचे 4
एक्स भी है, ठीक है सर। और मैंने किसको थीटा मान रखा था यार, अगर आपको याद हो तो देखो मैंने इसको थीटा मान रखा था क्या, तो यानी कि सर अब मैं इसकी जगह पे इस थीटा की वैल्यू जो मैंने कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल के रखी है सर वो रख देंगे। बोलोगे सर बिल्कुल रख दीजिए, रख दिया जाए यार। तो देयरफॉर आप यहां लिखना बेटा कि कॉस इनवर्स कितना है सर 2/3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स ये होने वाला है भैया अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 9 अपान कितना होने वाला है यार 4x होने वाला है क्या। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो, नहीं है, बहुत बढ़िया यार। सर अब अपन क्या कर सकते हैं, बोलोगे सर अब कुछ नहीं, अब तो सर दोनों क्या है सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर है तो आपस में क्या करेंगे कंपेयर करा लेंगे। उससे पहले क्या करो, बोलोगे सर कॉस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आ जाएगा बेटा 2/3x इज इक्वल टू इधर कितना आएगा अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 9 अपान कितना होने वाला भाई 4x होने वाला है। अब कुछ मत करो सर, स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप सभी को पता है सर स्क्वायरिंग कर देते हैं। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे सर ये कितना हो जाएगा 4 अपान का कितना हो जाएगा सर, बोलोगे सर 9x इज इक्वल टू सर इधर स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, रूट से निकल जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 16x हो जाएगा। आपको x से x चला जाएगा बेटा, बोलोगे सर बिल्कुल चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो भैया बोलोगे सर 4 2 का स्क्वायर 4 ये हो गया 16 अपान का 9, ठीक है। और इधर कितना बच गया भैया, तो बोलोगे सर 16x स्क्वायर और ये कितना हो रहा है 9, सर 9 को इस साइड ले आओ। अब सॉल्व करो बेटा, यहां से x की वैल्यू आपसे पूछा था, आपका आंसर आने वाला है। तो सर इस साइड इसको लेके आओगे तो बोलोगे सर ये 16 चौको 64 यानी कि 64 अपान का कितना होगा 9, और ये इधर इस साइड चला गया तो हो जाएगा कितना, बोलोगे सर ये हो रहा है मेरा प्लस का 9, ओके सर। और ये कितना होने वाला सर इधर 16x स्क्वायर। अगर आप इसको देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सर तो बोलेंगे सर ये 81 और 64 कितना होगा सर 145 और नीचे 9 बच रहा है, इधर कितना 16x स्क्वायर है। अगर मैं 16 को उधर ना लिख के भैया आप उसको सीधा डिवाइड करा दो यार तो ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि सर आपकी जो वैल्यू निकलेगी x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा सर 145 अपान का कितना हो जाएगा 144, है ना। अब इसका रूट निकाल लो यार तो बोलोगे सर रूट ओवर 145 अपान का कितना आ रहा है सर 12 आ रहा है सर। यही अपना आंसर है क्या सर, कोई ऐसा आंसर आपको दिख रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन में आपको दिख रहा है सर, बोलोगे सर दिख रहा है, मेरे पास ऑप्शन नंबर सी है भैया, यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखें तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी बनता हुआ दिख रहा है लेकिन इसमें कुछ था नहीं, सिंपल कैलकुलेशन थे, आपका आसान बन जा रहा है। ओके मेरे भाइयों, चलिए आइए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, तो बोलोगे सर द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 इज, यानी कि सर मेरे को वैल्यू किसकी बतानी है, तो बोलोगे सर cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू बतानी है। कुछ लोग क्या करेंगे सर, बहुत सारे बच्चे का गलती यहीं पे हो जाएगा, वो बोलेंगे सर ये cos है, ये cos इनवर्स x है सर, मल्टीप्लाई होगा 7 पाई बाई 6 मार के आंसर चले आएंगे। लेकिन मेरे भाइयों जिन लोगों ने आपने हमसे पढ़ रखा होगा या अच्छे टीचरों से पढ़ रखा होगा यानी कि पढ़ भी रखा होगा तो आप सभी लोग को ये बात पता होगी कि मेरे भाई जो cos इनवर्स x की जो रेंज होता है मेरे भाइयों, सर cos इनवर्स x का जो रेंज होता है सर वो क्या होता है 0 से लेकर पाई होता है सर, इससे बाहर ये जा ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आप देखो तो सर 7 पाई बाई 6 ये तो सर क्या है पाई से ज्यादा वैल्यू दे रही है, तो यानी कि सर इससे बाहर तो ये जा ही नहीं सकता। तो भैया क्या ये पॉसिबल होगा कि 7 पाई बाई 6 का आंसर आ जाए, बोलोगे सर नहीं, तो यानी कि सर इसको अपन बनाना पड़ेगा सर। तो बोलोगे सर कैसे बनाएंगे, आप सभी लोग को तो ये बात पता ही होगी यार। तो बोलोगे सर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं भैया 2 पाई माइनस 5 पाई बाई क्या लिख दो भैया 6 लिख दो, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी क्या बताओ, बोलोगे सर नहीं होगी, ये सेम चीज ही लिखा है यार। आप देखो ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 पाई बाई 6 ही आ रहा है, लेकिन अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने के लिए। तो बोलोगे सर cos 2 पाई पे क्या चेंज होता है, cos साइन में होता है क्या, नहीं होता, क्यों, क्योंकि सर नहीं होता, मतलब क्यों नहीं होता सर, क्यों, क्योंकि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज होता है, सप्लीमेंट्री पे चेंज नहीं होता है, ठीक है भैया। तो भैया ये क्योंकि सर 180 से मल्टीप्लीकेशन में है इसीलिए नहीं होने वाला है। आ जाओ सर, तो बोलोगे सर ये कितना होगा cos ऑफ 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, और ये कितना होगा सर, बोलोगे सर 5 पाई बाई 6 का सर किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलोगे सर 2 पाई यानी कि सर आपके पास जा रहा है 2 पाई से छोटा यानी कि सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है भैया, ये यही तो होता है ना सर। बोलोगे सर ये मेरा है 0, ये होता है भैया पाई बाई 2 और ये अपना कितना होता है सर पाई, ये कितना होता है सर 2 पाई बाई
3 होता है सर, ये कितना होता है 2 पाई, 2 पाई से छोटा यानी कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट। और आप सभी लोग को ये बात पता है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और उसका रेसिप्रोकल, इसमें टेन और उसका रेसिप्रोकल, इसमें कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी कि सर ये किस क्वाड्रेंट में आया, तो बोलोगे सर 2 पाई और मैंने क्या किया 5/6 माइनस किया, तो क्वाड्रेंट किस में आया, बोलोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी कि सर आप जैसे इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, बोलोगे सर 5/6। तो ये क्या इसके रेंज के अंदर आ रहा है मेरे भाई, बोलोगे यस सर ये क्या है, पाई से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है। यानी कि सर ये सही आंसर मेरा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई बात गई समझ में। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सर ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, इन द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है ABC, आपसे बोल रहा है कि जो एंगल B होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि सर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। आपके पास क्वेश्चन दिया है, देन आपको बताना है क्या है, tan इनवर्स C अपान A प्लस B, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स A अपान B प्लस सी इज इक्वल टू, आपसे ये आपको बताने के लिए बोल रहा है। सबसे पहली बात मेरे पास एक यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, आप सोल्यूशन में जाएंगे तो सबसे पहले एक काम ये कर लेना बेटा कि जो आपके पास क्वेश्चन में बोल दिया है उसको आप थोड़ा सा डिफाइन कर लो। आपसे बोल रहा है कि सर ABC, जहां B पे 90 डिग्री बोल रहा था, इसे आप A बोल लो, इसे आप B बोल लो। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है? अगर आप ये सारे ट्रायंगल्स के लिए आप ये नियम जानते हो कि सर इसके जो सामने वाली साइड होती है ये स्मॉल ए होता है, इसके सामने वाली स्मॉल बी होता है, इसके सॉरी ये सी है भैया, ये क्या है सर सी है, तो सी के सामने वाली सर स्मॉल सी होगी। और आप सभी लोग को जानते हो सारे पाइथागोरस थ्योरम से कि सर जो हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा किसके भैया, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है ना? ओके सर ये सी है नॉट बी, क्यों सर गलत लिख रहे हो, ये तो गलत बात है, ये सी है क्योंकि इसके सामने वाली सी है। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता सकते हो। अच्छा सर मेरे से पूछा क्या है, अब जो पूछा है बेटा उसको आप निकालने का प्रयास करते हैं। भैया बोलोगे सर मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स C अपान A प्लस B दे रखा है भाई, और क्या दिया है सर tan इनवर्स A अपान B प्लस C दे रखा है यार, इसकी वैल्यू बतानी है। आप सभी लोग को ये फॉर्मूला तो पता होगा भैया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू होती है सर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस XY होता है। ठीक है, ये आप जानते हो ना? बोलोगे सर जानते हैं, वही फॉर्मूला लगा दो यार। तो बोलोगे सर ये मेरा हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर कितना होगा सर, बोलोगे सर A प्लस बी यानी कि C अपान A प्लस बी, और ये कितना होगा प्लस A अपान B प्लस C हो जाएगा। और नीचे कितना आ रहा है भैया, तो बोलोगे सर नीचे 1 माइनस tan है यानी कि सर C अपान A प्लस बी, और ये कितना हो रहा होगा A अपान B प्लस C, यही फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला भैया, किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करो यार। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे बोलोगे सर मेरा जो ये क्या है, जब ये एलसीएम लेंगे सर तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना, तो बोलोगे सर ये मेरा जो बेस वाली चीजें हैं यानी कि सर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आने वाला है एलसीएम लेने के बाद। तो भैया डिनोमिनेटर अपना कट जाएगा, थोड़ा सा अपन समय बचा लेते हैं और डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखते हैं यार। तो बोलोगे सर कितना होगा BC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और आपका क्या होने वाला सर AB होने वाला ऊपर। ठीक है, जब आपने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करा नीचे नीचे कट जाएगा तो ये आने वाला है। फिर आपका नीचे क्या आ रहा है सर, तो नीचे आप ये देखेंगे सर ये तो कट गया, बचा गया क्या यहाँ पे, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, इधर B स्क्वायर AB प्लस कितना बच रहा है सर, तो बोलोगे सर BC बच रहा होगा। ठीक है, नीचे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ज्यादा समय अपन इसमें नहीं गंवाते हैं। अभी आप ये देख रहे हो, अभी सर आपने ये बताया कि सर इसकी जगह पे क्या, अगर ये वाला जो ट्रायंगल का रिलेशन मेरे को गिवन है यार, तो इसका मैं प्रयोग कर सकता हूं क्या इस कहीं क्वेश्चन में? बोलोगे सर बिल्कुल करिए क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा बोल रहा है। तो भैया आप देखो कि सर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की जगह पे अपन क्या यूज कर सकते हैं भाई, तो बोलोगे सर B स्क्वायर यूज कर सकते हैं क्या? बोलोगे सर कर लीजिए। अगर आप देखें तो सर यहाँ पे मेरे को वही बात लिख रखी है, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर, B स्क्वायर है। आप एक काम करो यूज कर लो यार, आप यूज करोगे बोलोगे सर ये कितना होने वाला है, तो बोलोगे भैया tan इनवर्स सर ये BC, और ये कितना हो जाएगा सर B स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो रहा है सर AB हो रहा होगा, है ना? नीचे कितना है सर, जो नीचे आपके पास पहले से था मेरे भाइयों उसको आप लिख दो। अगर आप ये देख पा रहे होगे ध्यान से कि सर जो ऊपर लिखा है ना सर वही सेम चीज नीचे लिखा हुआ है, यानी कि सर ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यार। यानी कि सर आएगा क्या, तो बोलोगे सर मेरा जो आने वाला है वो आएगा सर tan इनवर्स
और यहाँ पे कितना होगा सर, tan इनवर्स ब्रैकेट में आएगा 1। आप सभी लोग को ये बात पता है कि सर tan में किसकी वैल्यू होती है 1, तो बोलोगे सर tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 1 होती है। यानी कि सर इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा भाई, π/4। क्या कोई ऐसा ऑप्शन अपने क्वेश्चन में दे रखा है, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मेरे भाइयों। इट्स मीन दैट कि ऑप्शन बी आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है सर, आइए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह क्या रहा है सर, तो बोलोगे सर इन अ ट्रायंगल एबीसी, मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसमें आपको दे रखा है tan a/2 की वैल्यू 5/6 दिया है और tan c/2 की वैल्यू 2/5 दिया है। देन वेयर ABC आर द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, आपके पास दे रखा है। यानी कि सर आपसे पूछा सर ये जो मेरे 4 रिलेशन दिए इसमें से कौन सा वाला रिलेशन आपका क्या होने वाला, सही होने वाला है भाई। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, बोलोगे सर नहीं मेरे पास कुछ नहीं दिया, सिंपल सिंपल सी बातें दी हैं। यानी कि सर मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है। दूसरी बात जो गिवन है भैया आप उसको एक काम करो लिख दो यार, जो मेरे पास गिवन है भाई उसको लिखेंगे आप, तो बोलोगे सर tan a/2 मेरे पास दे रखा है सर, सॉरी tan a/2 है भाई, ये अपना a है, a/2 मेरे पास दिया है भैया कितना 5/6 दे रखा है। और यहाँ पे देखिए सर दूसरी बात आपको क्या दिया है tan c/2 जो कि आपको दे रखा है 2/5। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर आप सभी को ये बात पता होगी ये फॉर्मूला से कि सर अगर मेरे से tan a/2 पूछ रखा है, अगर वो ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो अगर इसके लिए आप रिलेशन निकालोगे तो ये बात आपको पता सर ये s माइनस बी s माइनस सी अपान कितना हो जाता है यार, s माइनस ए हो जाता है क्या, बोलोगे यस सर हो जाता है ना, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है भैया, बोलोगे सर मेरे पास है दूसरी बात कि सर tan मेरे पास कितना है बेटा c/2 है, तो tan c/2 के लिए क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर s माइनस ए और s माइनस बी, नीचे कितना होगा भैया s अपान कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना, यही होने वाला है। बोलोगे यस सर ये रिलेशन अपना होता है, मेरे को पता है सर। अगर ये रिलेशन मेरे भाइयों आपको पता है, इट्स मीन दैट सर आप क्या करोगे, बड़े ही आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, बोलोगे सर मेरे से पूछा क्या है, तो भैया मेरे से पूछ नहीं पूछा है, जो पूछा है वो कैसे निकलेगा, बोलोगे सर tan, अगर मैं इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं tan a/2 और tan c/2 का मल्टीप्लीकेशन करूं भैया, तो ये सारी दोनों वैल्यू भी आप यूज करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में, क्यों, क्योंकि सर इसकी वैल्यू इसके बराबर है और ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाएंगे तो सर कुछ रिलेशन निकल के आएगा, जो आपका रिलेशन निकल के आएगा वही अपना क्या होगा, आंसर होने वाला है भाई। तो बोलोगे सर यहाँ पे s माइनस बी और ये हो जाएगा सर s माइनस सी और अपान में कितना होने वाला है s माइनस ए। ठीक है सर, बोलोगे सर बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये अपना क्या आने वाला है, तो भैया ये मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो भैया बोलोगे सर s माइनस ए और s माइनस बी है मेरे भाई, और नीचे कितना होने वाला है सर, तो बोलोगे सर नीचे s माइनस सी होने वाला है सर। अगर आप कुछ मत करो भैया, इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कर सर इस दोनों की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, यूज करो सर, इसको भी यूज करो 5/6, ये कितना हो रहा है सर 2/5 हो रहा है। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके देखेंगे ना तो बोलोगे सर ये से, तो क्योंकि ये दोनों आपस में रूट के अंदर है तो ये आपस में ये चीजें कटने वाली हैं, अगर आप देख पा रहे होगे तो भैया यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं कुछ कट कर रहा हूं, वो क्या है सर, ये से ये कट रहा है सर, ये से ये कट जा रहा है। अगर आप देखें सर s माइनस सी से s माइनस सी कट जा रहा है, बहुत बढ़िया यार। तो बच क्या रहा है सर, तो भैया बोलोगे सर मेरे पास जो बच रहा है वो s माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है सर, बिल्कुल सर। नीचे कितना बच रहा है सर, तो बोलोगे सर ये दोनों है यस, यानी कि सर s स्क्वायर हो रहा है। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है, सर रूट से बाहर निकालो वैल्यू को, क्या निकालो सर, रूट से बाहर निकालो वैल्यू को, तो कितना होगा सर, बोलोगे सर ये 5/6 है, यानी कि सर इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख लो यार, तो मल्टीप्लाई करोगे भैया तो कितना होगा 5 2 जा 10, हालांकि ये सर 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका 2 से अगर ये कटेंगे तो ये 3 टाइम होगा और ये ऊपर कितना आएगा 5 और नीचे कितना आएगा 15, और यहाँ पे स्क्वायरिंग रूट से बाहर निकालो वैल्यू तो बोलोगे सर s माइनस बी और नीचे कितना आने आ रहा है s आने वाला है। बस अब कुछ मत करो सर, ये s है, ये 5 है भैया, ये आपका s है ना, ध्यान से देखते रहना, कंफ्यूज मत होना। अब क्या करो सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कोई देखो रिलेशन निकल रहा है क्या, उस रिलेशन का प्रयोग करो, आपका बड़े ही आसानी से क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप देखो सर क्या दे रखा है, तो बोलोगे सर s, अपने पास क्या दे रखा था यार उधर पीछे, तो भैया अगर और देखो कुछ कट रहा है क्या, अगर आप देखो तो सर मैंने इसको 1/15 लिखा है, अगर आप इसको थोड़ा सा और कट करेंगे तो इसे 1/3 भी लिख सकते हैं, तो भैया बोलोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि सर 1/3 इज इक्वल टू कितना होगा यार s माइनस बी और नीचे हो रहा आपका s, मल्टीप्लाई करा लो यार, तो बोलोगे सर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3s और ये कितना होने वाला 3s और माइनस का 3b इज इक्वल टू का s हो जाएगा। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो मेरे को बता सकता है, बोलोगे सर नहीं है,
अब देखना, अगर आप s को इस साइड ले जाओगे, इसको इस साइड ले जाओगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2s बराबर कितना होने वाला है, 3b होने वाला है। ठीक है, अगर सब ये सभी बात आपको पता है सर, साइड ये आपका साइड था ना, यस आपका क्या होता है बेटा, साइड होता है। आपको पता है कि सर मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया था, वो क्वेश्चन में मैंने आधी अधूरी चीजें लिखी थी सर। मेरे पास ये है ए और ये मेरे पास बी है, ये सी है, इसके सामने वाला सर ये सी साइड होगा, ये इसके सामने वाला बी, इसके सामने ए। अगर मेरे को यस बताना है बेटा, तो आप सभी को पता है सर ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है क्या, बस वही यूज करा था, जो फॉर्मूला यूज कर रखा था, यूज करो यार। तो बोलोगे सर ये मैं यूज कर लेता हूं सर, a प्लस बी प्लस सी बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो, नहीं है तो यूज कर लो यार, इसमें आप यूज करना, एक कोई रिलेशन निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे सर 2 इंटू, अगर आप देखो तो सर 2 इंटू ये कितना है सर, a प्लस बी प्लस सी अपान 2 है, और इधर कितना है सर 3b है। अगर आप देख पा रहे हो 2 से 2 चला जाएगा, इधर कितना बचेगा सर, a प्लस बी प्लस सी है, और ये b उधर जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, एक b माइनस हो जाएगा, यानी 2 बराबर कितना निकल रहा है सर, a से निकल रहा है। ये अपना रिलेशन निकल के आया मेरे भाई इस क्वेश्चन से। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2b बराबर a प्लस सी, तो बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी अपना कितना हो जाएगा, राइट आंसर होने वाला है मेरे भाइयों। आई बात गई समझ में कि नहीं? चलो मेरे भाई चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर इफ x cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा विल बी। यानी कि सर आपसे बोल रहा है कि सर अगर x cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो भैया आप बताओ कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू क्या है सर, ये आपसे पूछ रखा है। सर इस क्वेश्चन को करने का आपको एक लॉन्ग मेथड हो सकता है, एक शॉर्ट मेथड हो सकता है। तो भैया एक बार लॉन्ग मेथड का आपको आइडिया देता हूं और करता शॉर्ट मेथड से हूं। तो भैया आप बोलोगे सर अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को आप यहां से देखो, तो बोलोगे सर अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकाल लू यहां से और इस वाले इक्वेशन में उठा के पुट कर दूं सर, तो मेरा आंसर निकल जाएगा क्या? बोलोगे यस सर, बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, वही काम आप करो सर। वो कैसे करोगे? तो बोलोगे सर साइन एक्स को उधर ले जाएंगे, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। बोलोगे सर यही होने वाला है सर, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए यार। तो बोलोगे सर एक्स बराबर 1 प्लस साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा क्या भाई? सर यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी मेरे भाई, सर यहां सर थोड़ी थीटा है यार, तो भैया ये कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। अब ये वैल्यू जब एक्स की वैल्यू सर आपने निकाल ली, तो ये एक्स की वैल्यू आप क्या करो सर, उठा के यहाँ पे आप पुट करोगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा, है ना। लेकिन ये मेरे भाई कैसा है, ये आपके पास लॉन्ग मेथड है। अगर मैं इसी में थोड़ा सा आपको सोचने वाला अप्रोच सिखाऊं, तो क्या आपके लिए आसान होगा ये क्वेश्चन? बोलोगे यस सर आसान होगा। तो भैया आपके बुक में भी यही सोल्यूशन दे रखा है, जो मैं आपको शॉर्टकट मेथड, हालांकि सोल्यूशन तो मैंने ही बनाए हैं, तो भैया वही मेथड मैंने आपको जो आपको यहां समझा रहा हूं, सेम मेथड वहां पे आपको दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आप देखें सर इस क्वेश्चन को, तो अपने क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो बोलोगे सर अगर मैं इसको सोल्यूशन में करने आऊं, ध्यान से देखना, तो मेरे पास दे रखा है सर ये एक्स कॉस थीटा और आपके पास दे रखा है साइन थीटा और यहाँ पे बराबर में 1 दे रखा है यार। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो भैया ये आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है। ये क्या है सर? बोलोगे सर इट इज है, जो मेरे पास फंक्शन है ये मेरे भाई लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो भैया इसमें 2 वेरिएबल क्या क्या है सर? तो बोलोगे सर एक्स और थीटा मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं सर इसमें। अगर सर इसी में कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं सर, आप बोलो सर मेरे पास क्या दिया है, तो बोलोगे सर एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1 दिया है। तो बोलोगे सर इस जगह पे, यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूं कि सर एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए सर, 1 के बराबर आ जाए। तो आप क्या पुट कर सकते हो यार? तो बोलोगे सर मैं इसमें पुट कर सकता हूं, लेट करो सर, कि सर मैं थीटा की वैल्यू जो है सर वो 0 डिग्री पुट कर दूं। आप जैसे देखो यहां पे 0 डिग्री पुट करोगे यार, तो बोलोगे सर 0 डिग्री पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है, यानी कि सर x, और sin 0 की वैल्यू सर 0 होती है, यानी कि सर x बराबर 1 निकल के आ रहा है। लेकिन सर आप क्या नहीं पुट कर सकते हो? तो बोलोगे सर थीटा की वैल्यू जो है मेरे भाई वो अपन 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं। क्या नहीं पुट कर सकते सर? 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि सर 90 डिग्री पे ये क्वेश्चन यहां से सर ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता तो भैया ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के कुछ बराबर नहीं, -1 1 के बराबर आएगा क्या सर? कभी नहीं आ सकता। इसलिए आप ध्यान से देखो, तो मैंने क्या पुट करा, तो बोले मैंने पुट करा सर कि जो थीटा की वैल्यू सर 0 डिग्री पुट करें तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो भैया यहां से x की वैल्यू बोलोगे सर ये cos 0 डिग्री
कॉस 0 डिग्री और ये कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना है भैया 1। आपको पता है सर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू सर 1 होती है और x मल्टीप्लाइड बाय 1 x बराबर होगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि सर ये इधर तो 1 ही है, यानी x बराबर कितना निकल के आया सर 1 निकल के आया। अगर मैं इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा था मेरे भाइयों, इसमें मैंने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करा है तो x की वैल्यू 1 बराबर आ रही है, यानी कि सर सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है। इट्स मीन दैट सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अगर मैं क्या करूं x की वैल्यू मैंने यहां से निकाल लिया, अभी x की वैल्यू जो मैंने यहां निकाला यहां उठा के पुट कर दूं और ये थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री माना था उठा के पुट करूं, सर आंसर निकल के चला आएगा क्या, बोलोगे यस सर बिल्कुल चला आएगा। तो भैया पुट कर दो, तो मेरे पास इक्वेशन निकालने की इसकी वैल्यू, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया सर साइन थीटा दे रखा था, क्या यही की वैल्यू आपको बतानी है मेरे भाई, बोलोगे सर इसी की वैल्यू उठानी है। तो भैया आपकी x की वैल्यू निकली कितनी, तो बोलोगे सर x की वैल्यू मेरी 1 निकली थी और मैंने थीटा की वैल्यू कितनी पुट करी थी यार, तो 0 डिग्री पुट करी थी। सबकी वैल्यू उठा के पुट करो आपका आंसर आ जाएगा यार। तो बोलोगे सर 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 और ये कितना होगा सर इधर 1 का स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है यार, तो बोलोगे सर यहाँ से आएगा 1 इधर से, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 डिग्री 0 होगी और ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। कोई भी चीज आप 1 से 0 माइनस करोगे वैल्यू 1 होगी, यानी कि सर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे रखा है कि 1 कहीं पे आंसर है क्या, बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी मेरे 1 दिख रहा है मेरे को, यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो नहीं। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल वैल्यू, यानी कि सर सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंगिंग टू 0 to π/2 satisfying the sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 2 थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया है। तो भैया आपको बताना क्या है कि आपको सम ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है जो कि 0 से π/2 के अंदर बिलोंग कर रही होंगी और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही होंगी, यही काम आपको करना है। बताओ यस सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो भैया आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं। तो भैया अपन अगर इस क्वेश्चन को देखें मेरे भाई तो बोलोगे सर मेरे क्वेश्चन में गिवन है ये कि सर साइन स्क्वायर 2 थीटा, अच्छा ये बताओ क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई, तो बोलोगे सर इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर ये मेरे पास कॉस है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कॉस स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख दूं। किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी क्या यार, क्या किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी मेरे भाई, बोलोगे सर नहीं होने वाली है। अच्छा ये मेरे भाई बताओ अगर ये मेरे पास कॉस में है ये साइन में है, इन दोनों को अगर मैं एक में कर लो बेटा तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ ना कुछ हमारा रिलेशन बन सकता है। तो बोलोगे सर किसी एक को कन्वर्ट कर लो, तो भैया इसको अपने को कन्वर्ट करना आसान दिख रहा है, क्यों कन्वर्ट करना आसान दिख रहा है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, कर लो यार। तो बोलोगे सर इसको अपन बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, आप सभी को ये बात तो पता ही होगी ना यार पहले आइडेंटिटी से कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे भाई कितनी होती है यार 1 होती है, यानी कि सर अगर मेरे को यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी है तो बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा सर साइन स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा भैया 3/4 हो जाएगा। बोलोगे यस सर यही होने वाला है। आगे चलो सर, तो बोलोगे सर इसको अपन क्या कर सकते हैं, अब आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा इसके अलावा कि सर यहाँ स्क्वायरिंग है तो अपन स्क्वायर कर दो यार, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। बोलोगे सर ये a स्क्वायर यानी कि सर 1 प्लस ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 2 थीटा है ना इज इक्वल प्लस और कितना हो जाएगा ab माइनस 2ab यानी कि माइनस 2a कितना है सर 1 है और यहाँ b कितना है सर साइन स्क्वायर आपके पास दे रखा है सर कितना सर 2 थीटा दे रखा है और बराबर में भैया 3/4 दे रखा है। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी तो मेरे को बता सकता है, नहीं है मेरे भाई चलो सर आगे सॉल्व करो। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे यार तो बोलोगे सर जो मेरे पास बड़ी पावर है इसको पहले लिख लो, तो यानी कि सर साइन की पावर 4 2 थीटा और यहाँ पे देखो कि साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है और ये एक प्लस में है, यानी कि सर माइनस का आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे सर ये कितना है तो बोलोगे सर 1 प्लस और ये इधर आएगा माइनस, तो भैया इसको आप सॉल्व करना तो कितना आएगा 1/4 आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा ये कितना होगा 1 और माइनस कितना है सर 3/4 है, अब इसको सॉल्व करो यार कितना होगा, बोलोगे सर 1/4 ही तो आएगा है ना, प्लस में इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप क्या करो एलसीएम लो यार,
इसका एलसीएम लोग होती है कितना हो जाएगा सर 4 साइन की पावर 4 टू थीटा, और ये कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 थीटा, और ये कितना होगा सर प्लस का 1 इज इक्वल टू का 0। अगर आप देख पा रहे हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर आपको दिख रहा है किसमें, तो बोलोगे सर 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ पे कितना है सर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यार। अब क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर दोनों को कंपेयर करा लेंगे यार 0 से, करा लो भैया, थीटा की वैल्यू कुछ मेरे को निकल के यहाँ से आएगी, तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यही होगा ना 0 के बराबर दिखाने पे, बोलोगे सर यही होने वाला है। यानी कि भैया जो साइन स्क्वायर 2 थीटा है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, बोलोगे सर 1/2 हो जाएगा। भैया जनरल इक्वेशन आपको निकालने आना चाहिए, और आपने सीख भी रखा है, और जिन्होंने मेरे से पढ़ रखा है उनको तो बता रखा है सर कि भैया ये किसके बराबर होगा यार, तो बोलोगे सर ये साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू होगा सर ये किसके, साइन स्क्वायर π/4 के बराबर होगा क्या यार, बोलोगे यस सर। अब भैया आपको पता है सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है कि सर यहाँ पे जो थीटा होता है यानी कि सर 2 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस जो आपका क्या होगा अल्फा, यानी कि सर π/4, है ना। आप सभी को ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। और आपसे पूछ क्या रखा है सर, मेरे को सम ऑफ थीटा की वैल्यू बतानी है जो किसके किसके बीच में लाई कर रही होगी, 0 से लेकर π/2 तक। और आपको ये बात भी पता है कि सर यहाँ पे जो n होता है ना, वो n आपका बिलोंगिंग करता है बेटा इंटीजर से, किससे मेरे भाई, इंटीजर से। तो भैया n की वैल्यू जब आप एक बार कुछ क्या रखो सर, 0 रख लो यार। जैसे आप 0 रखोगे बेटा तो बोलोगे सर ये कितना होगा 2 थीटा बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ पे देखो तो भैया ये कितना होने वाला है वैल्यू, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, ये 0 है प्लस माइनस, यानी कि वैल्यू एक ही आएगी सर π/4। अगर आप देखो कितनी आ रही है सर, तो बोलोगे सर मेरे पास यहाँ पे π/4 आप रख रहे हो, यानी कि सर आंसर आपका कितना निकल के आएगा, थीटा बराबर, तो बोलोगे सर थीटा बराबर मेरा π/2 निकल के आएगा। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर, जब n की वैल्यू आपने 0 रखा है, कुछ गड़बड़ किया क्या, अच्छा ये तो डिवाइड नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड नहीं करना है सर, ये आपका हो जाएगा 8, क्योंकि सर ये मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि सर एक थीटा की वैल्यू तो मेरी कितनी निकल के आई सर, π/8 निकल के आई है। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता दो यार, बोलोगे सर नहीं है। एक बार n की वैल्यू सर आप क्या रखो, 1 रखो। आप जैसे ही n की वैल्यू 1 रखते हो बेटा तो ये कितना हो जाएगा 2π, और ये हो जाएगा आपका n π, n की वैल्यू मैंने क्या रख दी है 1 रख दी है, तो ये कितना हो जाएगा सर पाई, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस आपका कितना होगा π/4। आप इसको सॉल्व करो यार, तो भैया ये 2 डिवाइड में भी जाएगा, तो बोलोगे सर थीटा बराबर आपका कितना होगा π/2, और π/2 प्लस माइनस π कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया π/8 हो गया। यानी कि सर यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है 2 थीटा की वैल्यू निकलेगी, एक तो निकलेगी सर अपने कितनी, तो बोलोगे सर अब जब एक बार आप ऐड करेंगे सर तो कितना आएगा 3π/8 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर क्या आ रहा होगा, तो बोलोगे सर 5π/8 आ रहा होगा, ऐड करने पे 5π/8 होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 5π/8 हो रहा होगा। लेकिन सर आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रखा जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए ना सर, वो 0 से लेकर π/2 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप देखो सर तो 5π/8 ये π/2 से कैसी है बेटा, बड़ी वैल्यू है, यानी कि सर अपन इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अब बताओ n की वैल्यू जब मैंने 1 लिया था उसमें ही एक वैल्यू ऐसी आ गई बेटा जो कि उसको एक्सीड कर रही है, यानी कि सर उससे बाहर जा रही है, यानी कि सर n = 2 पे देखने की जरूरत है नहीं है भाई। जब एक्सीड कर दिया तो आगे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है सर। तो रिक्वायर्ड सम ऑफ थीटा आपको पूछा था, रिक्वायर्ड सम आपका कितना हो जाएगा, 2 वैल्यू मेरे को निकल के आई भाई, एक तो आपके पास π/8 निकल के आई थी, और एक वैल्यू है भैया अपना 3π/8, दोनों को ऐड करो यार π/2 आ जाएगा, है ना। ऐड कर लो भैया तो आपका π/2 आ जाएगा। देखो ऐसा कोई आपके पास आंसर दिया हुआ है क्या मेरे भाई, बोलोगे आंसर दे रखा है b = π/2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात गई समझ में, किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है नहीं है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे क्या रखा है सर, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन tan इनवर्स x² प्लस x प्लस साइन इनवर्स √x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू दे रखा है सर π/2 दे रखा है। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी सिखाई थी, सेम वही प्रॉपर्टीज इसमें भी प्रयोग करना, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा यार। आपके पास क्वेश्चन में दिया क्या है सर, तो बोलोगे सर मेरे पास दे रखा है सर tan इनवर्स √x², यहाँ पे दिया है सर sin x इज इक्वल टू दिया है सर ये sin इनवर्स x है। अच्छा सर इसको उस साइड लेके चला जाऊं क्या, बोलोगे सर बिल्कुल लेके चले जाइए। इसको आप क्या लिख सकते हो सर π/2 माइनस का कितना हो जाएगा
साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर और कितना दे रखा है यार x प्लस 1 दे रखा है। अगर आप देखेंगे सर तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है यार मेरे भाई वो सर π/2 होती है। कितनी होती है यार? π/2 होती है अपने अपने डोमेन के अंदर। यानी कि सर अगर मेरे को यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स लिखना हो यानी कि सर इसको अगर मैं उस साइड ले जाऊंगा तो किसके वैल्यू बराबर होगी? तो भैया बोलोगे सर कॉस इनवर्स x के बराबर होगी वैल्यू। आप यार कंपेयर करा लो, है ना। अब यहाँ पे देखना सर, तो भैया आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का एक्स और ये होगा आपका π/2 माइनस, यानी कि सर इसको अपन लिख देंगे कॉस, क्या लिखने वाले भाई? तो बोलोगे सर इसको अपन लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। एक्स कितना है सर अपना? अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो रहा है 1, है ना मेरे भाई। अगर आप देख पा रहे हो तो आपको थोड़ी देर पहले वाले जो क्वेश्चन में समझाया था कि सर यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है, यहाँ पे cos इनवर्स एक्स है, तो दोनों अलग अलग क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हैं। तो भैया सबसे पहली बात इनको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में बनाना, वो कैसे बनेगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करना, इसको पहले cos में कन्वर्ट कर लेना, चाहे cos में इसको कन्वर्ट कर लेना चाहे इसको tan में कन्वर्ट कर लेना, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ सर मैं क्या करता हूं सर इसी को कन्वर्ट करने का प्रयास करता हूं tan इनवर्स को। सर इसको पहले अपन क्या करते थे, बोलोगे सर जो tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x है ना, इसको अपन कुछ मान लेते हैं थीटा। यानी कि सर जब आप tan से मल्टीप्लाई कराओगे तो बोलोगे सर tan थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर और कितना होगा प्लस x होएगा। अब आप सभी को पता है नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आपको पता है सर tan थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या करो, निकाल लो यार। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आप यहां से cos में वैल्यू बनाने का प्रयास करो। सर ये एंगल थीटा है तो सामने वाली एडजेसेंट साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि आपका कितना है भैया? तो बोलोगे सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है, बेस अपने पास दे रखा है सर 1। मेरे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है यार, एक काम करो दोनों को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, आपका क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। आपको सभी पता ही होगा कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भैया मेरे को क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा, बेस का स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर सर 1 होगा, और यहाँ पे क्या लगा है सर ये वाली जो स्क्वायर रूट था इस पे लग जाएगा। बोलोगे सर यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओ, आप डायरेक्ट यहीं लगा दो। यानी कि सर मेरे पास हाइपोटेन्यूज निकल के चला आया, वो कितना आया यार? तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1 निकल के चला आया। तो भैया मेरे को किस में कन्वर्ट करना था सर? कॉस में। तो भैया आप कॉस की वैल्यू निकालो, तो बोलोगे सर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यार? तो बोलोगे सर बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है क्या? तो बेस हमारा कितना है मेरे भाई 1, और हाइपोटेन्यूज अपना कितना निकल के आया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और कितना निकल के आएगा? प्लस का 1। यानी कि सर आप थीटा की वैल्यू निकालो, तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट कितना निकल के आया यार? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1 निकल के आया है। अब सर ये थीटा, इसको मैंने थीटा माना था, इस थीटा की वैल्यू इसकी जगह उठा के पुट कर देंगे, कंपेयर करा लेंगे, आंसर आ जाएगा। यानी कि सर आपका ये कितना आएगा? बोलोगे सर देयरफॉर वैल्यू आपकी जो आ जाएगी कॉस इनवर्स कितनी आएगी सर? 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी आई थी भाई? तो बोलोगे सर कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही है क्या यार? बोलोगे यस सर यही है। अब दोनों को यार कंपेयर करा लो यार, आप दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई कराओगे तो बोलोगे सर ये 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू भाई ये कितना इधर बचेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच रहा है। भैया आप कुछ नहीं करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा यार? बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये दोनों सेम चीज है बेटा, रूट में दो चीजें सेम बार होती हैं तो एक बार हो जाता है वैल्यू, है ना नॉर्मल। तो बस वही काम कर लो यार। तो बोलोगे सर 1 के बराबर है ना सर? किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो। नहीं है? बहुत बढ़िया यार। तो सर एक काम करो सर, ये 1 से 1 चला जाएगा क्या? बोलोगे यस सर सेम साइन का चला जाएगा। इन दोनों में सर आप x कॉमन लो, इधर x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू का 0। आप क्या करो दोनों को 0 दिखाओगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 निकल गई, दूसरी बार आप क्या करोगे x प्लस 1 को 0 दिखाओगे तो यहाँ से भाई x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1 आएगा। यानी कि सर मेरे पास x की वैल्यू जो आई वो 2 आई, x की वैल्यू कितनी आई भाई? 2 वैल्यू आई, एक तो 0 आई और एक कितनी आई? -1 आई, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है? बोलोगे सर मेरे पास, यस सर मेरे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। यानी कि सर ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? नहीं है। चलिए चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि सर डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ थीटा आपको निकालने हैं किसके किसके बीच में? 0 से लेकर पाई के बीच में। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, साइन थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है भैया? साइन 3 थीटा दे रखा है, साइन
3 थीटा दे रखा है। अब इसको अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आप क्या करो सर, सॉल्व करो सर, बताओ और बताना है कि सर थीटा की वैल्यू आपको कितना निकलेगा भैया। तो भैया नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ थीटा आपको बता देनी है कितने निकलेंगे भैया। जब ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे ना उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन आप इसको ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सा ग्राफ बना के अपन देखेंगे, देखना ये कितना इजी होगा। बाकी वैसे भी लोग करते हैं जनरल सॉल्यूशन से, तो उससे अपना काम थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी साइन और कॉस का ग्राफ याद रहेगा ना मेरे भाई, तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन आपको बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए सर देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोलोगे सर मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया है भैया कि साइन थीटा और यहाँ पे दिया है प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है भैया, तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा दे रखा है यार, है ना। ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है भाई। ठीक है, आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगा यार कि साइन थीटा सर साइन सी प्लस साइन डी का एक फॉर्मूला होता है यार। बोलोगे यस सर ये मेरे को पता है सर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है यार, है ना। बोलोगे यस सर यही फॉर्मूला आप इसमें यार प्रयोग कर लो। ये फॉर्मूला आप जैसे ही प्रयोग करोगे ना आपके लिए काम बड़ा आसान बन जाएगा। तो बोलोगे सर मैं क्या करूंगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करूंगा, यानी कि सर 2 साइन सी प्लस साइन डी और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भैया कितना आएगा, तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा आएगा यार। बोलोगे सर यस सर, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो भैया कॉस सी माइनस डी बाई 2 करो यार, तो यानी कि सर सी माइनस डी बाई 2 यानी कि भैया आपका कितना आने वाला है, तो भैया आ जाएगा सर 4 और डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो भैया कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना है भाई, तो बोलोगे सर अपने पास है साइन 3 थीटा है ना। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता देना, नहीं है। अच्छा सर इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, कॉस 2 थीटा, है ना। अब इधर इसको इस साइड ले आओ भैया, तो माइनस का साइन 3 थीटा इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों में आप देखो बेटा तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी साइन 3 थीटा दिख रहा होगा मेरे को, तो कॉमन ले लो यार। आप कोई चीज कॉमन ले लो भैया तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप जैसे ही कॉमन लिए तो बोलोगे सर 2 कॉस 2 थीटा और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1 इज इक्वल टू का 0। अब इन दोनों को 0 दिखा दो, आपका काम आसान बन जाएगा। तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक बार 0 एंड भैया इनको दिखाओ कॉस 2 थीटा, है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई, तो बोलोगे सर -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि सर मेरे को यहां से निकल के आया cos 2 थीटा बराबर का कितना निकल के आ रहा है भाई, 1/2। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता दो, नहीं है। अगर यहां तक किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है ना मेरे भाई, अब आपके लिए थोड़ा सा आसान बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ आता है, आपको साइन थीटा का ग्राफ आता है क्या, बोलोगे यस सर ये तो सिंपल सी बातें ये सब तो आती हैं सर। और आपसे पूछा कहाँ पे है भैया, तो बोलोगे सर मेरे से पूछा है 0 से लेकर पाई में वैल्यू पूछ रखी है यार। तो बोलोगे सर मेरे पास यहाँ पे है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और आपको जो थीटा की वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चंस में भैया, वो कह रही है कि सर मेरे को जो बताना है वो कह रहा है कि सर 0 से लेकर पाई के बीच में आप बता दो सर। किसके बीच में सर, 0 से पाई के बीच में बता दो। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होगा, मैं आपको साथ साथ समझाता चलूंगा, आप समझते हुए चलना मेरे भाई। अगर मेरे पास यहाँ 3 थीटा है ना बेटा, इसको भी अपने को 3 थीटा बनाना पड़ेगा। आप कैसे बनाओगे, बोलोगे सर कुछ नहीं है, ये मेरे पास साइन 3 थीटा दिख रहा है ना, और ये कितना है भैया, तो बोलोगे सर ये मेरे पास 0 है और इसको ना आप क्या करो, थीटा की जगह पे आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब क्या करना ना मेरे भाई, इस जो आपके पास जो आपने ये मान रखा ना 3 थीटा, इसको कुछ मान लेना यार। तो बोलोगे सर लेट 3 थीटा को अपन x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं भाई, x मान लेते हैं। तो भैया अब उस साइड अपना काम करते हैं, ठीक है। तो भैया मैंने किसको माना, तो बोलोगे सर साइन 3 थीटा को x मारा, यानी कि भैया साइन x बराबर कितना हो रहा है 0 और जो 3 थीटा को मैंने x मान रखा है तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 0 से लेकर 3 पाई हो जाएगा। अब यार इसका ना ये आपका बेटा दोनों आप ग्राफ बना लो। आप दोनों ग्राफ बनाना किसमें, किस इंटरवल में, 0 से पाई के इंटरवल में। अब देखना बेटा ये कितना है, y का बनाना और ये x का, y इज इक्वल टू 2 ग्राफ बनेगा। दोनों ग्राफ जितने ही पॉइंट पे आपको कट करते हुए मिलेंगे उतने ही यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने वाले हैं, ठीक है। तो आप बेटा अब इसका ग्राफ बनाना, आपको सभी को पता होगा कि सर साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है सर किस इंटरवल में, 0 से पाई के बीच में। तो भैया आपको पता सर साइन इनवर्स का ग्राफ ये ऐसा होता है सर, है ना, ये है आपको पता सर ये कितना होता है पाई, ये हो गया भैया 2 पाई, ये हो गया मेरे भाई 3 पाई, है ना। आपने इस तरीके, है ना, LHS और RHS दोनों का ग्राफ बनाना, ठीक है। LHS RHS का दोनों का ग्राफ बनाना और जितने पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ आपस में कट करेंगे उतने ही पॉइंट क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होएगा, उतने ही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू आने वाले थीटा के, ठीक है।
अब मैंने यही बना दिया बेटा, इस वाले साइड का ग्राफ बनाया, यानी कि एलएचएल का ग्राफ बना दिया। अब आप आरएचएल का ग्राफ बनाओ। आप आरएचएल का ग्राफ बनाओगे सर, ये क्या लिखा, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, तो यही लाइन होती है क्या यार? बोलोगे सर यही लाइन होती है। तो भैया कहां तक की बात कर रहा था, 0 से 3 पाई में, यानी कि सर एक पॉइंट पे यहां कट करेगा, एक पॉइंट यहां पे कट करेगा, एक पॉइंट यहां पे कट करेगा और एक पॉइंट यहां पे कट करेगा। यानी कि सर नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा कितनी आ रही है भैया, कितने पॉइंट पे, 1 2 3 और 4, कितने पॉइंट्स आ गए भैया, 4 आ गए। अभी कॉस वाला मेरा बचा हुआ है यार, दोनों को मेरे को बनाना पड़ेगा। तो बोलोगे सर मेरे पास क्वेश्चन में एक चीज और दी थी, cos 2 थीटा बराबर 1/2 दे रखा था यार, और जो थीटा की वैल्यू बेटा इसी इंटरवल में पूछा था, किस इंटरवल में, 0 से लेकर पाई में, है ना। अब देखो यहाँ पे 2 थीटा है, तो इसको भी 2 थीटा आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, बोलोगे सर उसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, एक सिंपल सा काम करूंगा सर। वो मेरा काम क्या होएगा, वो काम ये होगा सर कि सर यहाँ जो cos 2 थीटा है इसको सेम ऐसे रहने देते हैं सर, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। भैया 2 से मल्टीप्लाई इधर कराया हो तो भैया 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। फिर मैंने अगला तरीका क्या बताया था कि सर ये जो 2 थीटा है ना, इसको कुछ मान लो आप, x मान लो। आपने इसको x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा भैया, तो बोलोगे सर ये मेरे पास हो जाएगा cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और इधर कितना हो रहा है, x की वैल्यू बिलोंग करेगी कहां से कहां तक भाई, 0 से लेकर 2 पाई में। अब सबका ग्राफ इधर भी बना लो यार, एलएचएस का ग्राफ बनाओ, आरएचएस का ग्राफ बनाओ, जितने पॉइंट पे दोनों आपस में कट करेंगे उतना ही आपका क्या होगा आंसर। यानी कि सर आपको क्या बताना, 0 से पाई में इसका ग्राफ बनाना है कॉस का। तो आपको पता है सर कॉस का ग्राफ 0 से पाई के अंदर, 2 पाई के अंदर ये ऐसा होगा सर, ये तो मेरा क्या होता पाई, ये मेरा पाई होता है सर, ये मेरा होता है सर 2 पाई, यहाँ पे होगा भैया कहीं पे 2 पाई। आपको पता है सर, आपने एलएचएल का ग्राफ बना लिया, आरएचएल का ग्राफ बनाओ तो भैया y इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है सर मैक्सिमम वैल्यू cos की कितनी होती है, 1 और -1, है ना, -1 से 1 ही इसका रेंज होता है। तो भैया y इज इक्वल टू 1/2 का आप ग्राफ बनाओ तो भैया बोलोगे सर ये y इज इक्वल टू 1/2 कहीं पे यहाँ पे होगा। अब देखो ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बोलोगे सर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी कि सर नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा बराबर कितना निकला यार, तो बोलोगे सर 2 पॉइंट्स निकला। यानी कि सर टोटल कितने पॉइंट्स निकल गए, टोटल कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू निकले मेरे भाई, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, तो भैया आप लिख देना ना कि टोटल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना निकला, इधर से 4 उधर से 2, तो भैया 4 + 2 इज इक्वल टू कितना है भाई, 6 आ गया यार। तो भैया 6 आपके क्वेश्चन में है क्या, ऑप्शन ए ही है यार, ऑप्शन ए आपका कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन ना आप इस फॉर्मेट से करोगे जैसे मैंने बताया ग्राफ से, तो आपके लिए बड़ा ही आसान बनने वाला है। अगर आप वैसे जाओगे बेटा तो आधा आप गिन पाओगे, आधा छूट जाएगा, लेकिन आप ऐसे देखोगे, ग्राफ बनाओगे एलएचएल आरएचएल का, और दोनों जितने ही पॉइंट पे कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी या उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशंस होने वाले हैं, तो आपका क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से बन जाएगा। ओके मेरे भाइयों, चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे क्या रखा है भाई, तो बोलोगे सर साइन इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स, अपने पास एक्स में दे रखा है, पता नहीं क्यों साइन थीटा बोल रहा हूँ, ओके कोई नहीं। बोलोगे सर इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, देन आपसे पूछा गया कॉस की पावर 6x और माइनस 4 कॉस की पावर 4x प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यानी कि सर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन की वैल्यू आपसे पूछ रखा है ना, है ना। इसमें दो तरीका हो सकता है, अगर एक तरीका तो ये है सर कि जो बेसिक तरीका है उससे करेंगे, उसी से कर लेते हैं यार, बड़ा आसान होगा। या दूसरी बात आप क्या करो सर, कोई भी एक वैल्यू उठा के इसमें पुट करो, देखो क्या आ सकता है, कुछ आएगा क्या सर, है ना। ऐसी कोई वैल्यू अगर मेरे पास आ जाती है सर तो आप क्या करना, सेटिस्फाई करवा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जनरल मेथड से करें तो मेरे पास सर ये गिवन है, इससे ये बनाने का आप प्रयास करो, तो भैया आपके पास सोल्यूशन में आ जाओ फटाफट से। क्या करोगे, तो मेरे पास सर गिवन क्या है, तो भैया बोलोगे सर मेरे पास जो है सर गिवन में वो दे रखा है भाई कितना सर, साइन एक्स प्लस, ये कैसा चल रहा है यार, तो गलत बात हो रहा है, क्या दिया है भैया, तो बोलोगे सर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स और यहाँ पे कितना दे रखा है यार, तो बोलोगे सर इज इक्वल टू में 1 दे रखा है। बताओ इसमें कुछ आप कर सकते हो क्या, बोलोगे सर नहीं, इसमें तो हम अपन कुछ कर नहीं सकते।
बताओ कर सकते हैं तो मेरे को फटाफट से बता दो यार। बोलोगे सर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक छोटा सा काम कर सकते हैं क्या? बोलोगे सर क्या कर सकते हैं? तो बोलोगे सर अगर मैं इसको इस साइड लेके चला जाऊं साइन स्क्वायर एक्स को, तो कुछ बनने वाला है। अच्छा इसमें आप क्या करोगे? बोलोगे सर इसमें मैक्सिमम कॉस बनाएंगे और सारे को कॉस ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे टर्म कॉस में दे रखे हैं यार। तो भैया ये इसको आप इस साइड ले आए तो 1 माइनस कितना हो गया भैया? साइन स्क्वायर एक्स हो गया। आप सभी लोग को बाई पहला इक्वेशन आइडेंटिटी आपसे इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी यार? तो बोलोगे सर इनमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। बोलोगे सर दोनों में साइन एक्स मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये कितना हो जाएगा यार? बोलोगे सर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इधर कितना होगा भैया? तो बोलोगे सर ये मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यही होगा क्या पहले आइडेंटिटी से? बोलोगे यस सर। भैया अब इसमें कुछ मेरे को दिख रहा है क्या? बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, और ये कॉस में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता क्या? बोलोगे सर नहीं हो सकता। क्या कर सकते हैं सर? बोलोगे सर कुछ नहीं करते, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं। क्या कर दो सर? बोलोगे सर स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, देखो कुछ टर्म्स बनता है क्या? दोनों साइड स्क्वायर कर दो भैया। तो बोलोगे सर इधर स्क्वायर कराते कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। हाँ बोलोगे सर इधर इसका स्क्वायर करोगे सर कितना होने वाला है? तो बोलोगे सर 1, ये हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर एक्स और का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भैया? बोलोगे सर कॉस की पावर 4x हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था मैंने। अच्छा इसको सर सारे को कॉस में बनाना है, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? तो भैया पहले आइडेंटिटी से आप सभी लोग को तो ये बात पता ही है ना, जिनको नहीं पता मैं लिख भी दे रहा हूँ यार। इतनी बेसिक से भैया कोई नहीं बताएगा, है ना, जितना मैं बता रहा हूँ। तो भैया अगर मेरे को साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो बेटा 1 को उस साइड लेके चलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके भैया, तो भैया इसकी वैल्यू बस उठा के आप रख लो यार। तो भैया बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सर। और इधर कितना हो जाएगा भाई? बोलोगे सर इधर भी इसको भी कन्वर्ट करो, 1 प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्या? बोलोगे सर यही होने वाला है का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू इधर कितना होगा? कॉस की पावर 4x हो जाएगा। अब क्या करो सर? बोलोगे सर इसको अपन कुछ नहीं ऐसे रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस की पावर कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा सर? इसको आप बोलोगे सर 2 और ये माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की पावर कितना है भैया? 4x है। अगर आप यहां से देखो सर, ये देखो सब सारे कॉस में हैं, इधर भी कॉस में है सर, लेकिन ये कॉस की पावर 6 तक पूछ रखा है। यहाँ स्क्वायर दे रखा है, आप स्क्वायर में इसको तोड़ दो यार, यानी कि सर स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज भी आप लगा दो, तो आपके पास बचेगा क्या सर? तो बोलोगे सर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उधर तो मेरे पास बचा था, कितना बचा था सर? 1 माइनस कॉस था क्या? माइनस कॉस स्क्वायर एक्स था, साथ में सर उधर स्क्वायर करा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता आपका 4, माइनस में वैल्यू थी, है ना। फटाफट से मैं लिख देता हूं यार, माइनस में था, तो भैया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सर कॉस की पावर 4x हो जाएगा। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है? माइनस का कितना हो जाएगा? 2 कॉस की पावर, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही है क्या? कहीं पे गलत तो नहीं होना चाहिए भैया, है ना। गलत हो जाएगा काम अपना खराब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कॉस की पावर 4x है। आप इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करा लो यार। आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना, आप दोनों को, ये दोनों वैल्यू आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो भैया आपका ये वाला जो टर्म है वही आपका आ जाएगा यार। भैया कॉस की पावर 6x और आगे क्या दिया है भाई? तो बोलोगे सर माइनस 4x की पावर 4x, माइनस 4x कॉस की पावर 4x दिया है। उसके बाद क्या दे रखा है सर? उसके बाद आपके पास दे रखा है सर प्लस 8x स्क्वायर, कितना दिया भैया? 8 कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, इज इक्वल टू कितना निकल गया सर? ये तो मेरे पास कांस्टेंट केवल 4 था, तो भैया इधर कितना निकल गया? 4 निकल के आएगा, यानी कि सर यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आंसर कितना निकल के आएगा सर? 4 निकल के आएगा। ठीक है, कहीं पे किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बता दो यार, यानी कि सर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है यार? तो भैया बोल लो सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 दिया है, और कह रहा है कि सर जो एक्स की वैल्यू है -5/4 से लेकर 5/4 के बीच में है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है सर क्या होगी, है ना। ये देखो ना, सबसे निहायत ही सरल क्वेश्चन ये है मेरे भाई, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक का ये। अगर आप देखो सर, आप सभी लोग को तो ये बात पता ही होगा, ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं यार? बोलोगे सर इसको अपन ऐसे लिख दे, किसी को दिक्कत है? अगर ये सर √2 डिवाइड में है तो इसको अलग अलग डिवाइड में लिख सकते हैं क्या? बोलोगे सर साइन एक्स अपॉन 1/√2x हो जाएगा। बोलोगे सर यस सर बिल्कुल हो जाएगा। और ये कितना होगा सर? बोलोगे सर ये हो जाएगा अपना cos x है, और ये कितना हो जाएगा सर? आपका कितना हो जाएगा सर? बोलोगे सर 1/2 इधर है भैया, और क्या है? cos x है। मैंने अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं करा यार। आप सभी लोग को ये बात भी पता होगी यार कि सर ये जो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स,
साइन नहीं है, इनवर्स नहीं है, साइन एक्स सर 1/2 किस कॉस की किसकी वैल्यू होती है यार, तो बोलोगे सर कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है यार, बोलोगे सर यस सर। और ये कितना है सर, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, यानी कि सर साइन कितना हो जाएगा पाई/4 और ये कितना हो जाएगा सर कॉस एक्स। अच्छा कितने लोगों को ये फार्मूला पता है मेरे भाई, जिनको ये फार्मूला पता है तो ये काम उनका तो काम 35 हो गया बेटा। इट्स मीन दैट कि सर आपको पता है कि सर साइन a+b का फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है कि सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बात तो सभी को पता ही होगी। बोलोगे यस सर ये फॉर्मूला मेरे को पता है, बस वही फॉर्मूला लगा दो यार। तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये आपका होने वाला है, क्या होने वाला है सर, बोलोगे सर साइन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी भैया, तो बोले साइन a+b का फॉर्मूला बन रहा है, तो लिख दो ना यार साइन ए कितना है सर एक्स, बी कितना है पाई/4 है। अब आप ये देख पा रहे होगे सर साइन से साइन चला गया सर, आपके पास बचा कितना एक्स प्लस पाई/4 बच गया यार। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास दे रखा है क्या, देखो फटाफट से, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉस इनवर्स x दे रखा है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो भैया आपको बार बार आपको इनवर्स यूज करने के लिए दे रखा है। यानी कि सर मेरे क्वेश्चन में गिवन क्या है भाई, तो बोलोगे सर मेरे जो क्वेश्चन में है सर वो गिवन है कि सर जो साइन है साइन ऑफ कॉट इनवर्स, और यहां पे कितना दिया है भैया अंदर सर कॉट इनवर्स tan ऑफ कॉस इनवर्स x दे रखा है यार। ये इनवर्स है ना, देखना कहीं गड़बड़ी ना होने पाए, ठीक है सर, बोलोगे यस सर यही है। तो अच्छा आपको पता है ना कि भैया जब भी कहीं पे अगर ये इस फॉर्मेट में दिया है मेरे भाई इनवर्स ऑफ x है, अगर मैं इसको बेटा किस में कन्वर्ट कर लूं भाई, तो इसको अगर मैं कॉस इनवर्स x को tan में कन्वर्ट कर लूं, tan में कन्वर्ट कर लूं, तो बोलोगे सर ये वाला स्टेप सॉल्व हो जाए क्या, बोलोगे यस सर ये वाला स्टेप तो मेरा सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा। ओके मेरे भाई, आप जैसे इसको क्या करोगे, कैसे करते थे सर, इसको कुछ अपन लेट करते थे क्या, तो बोलोगे सर अपन कॉस इनवर्स x को क्या लेट कर रहे हैं भैया, थीटा लेट कर रहे हैं सर। यानी कि भैया जो आपका x की वैल्यू आएगी भाई वो आपका कितना निकल के आएगा भैया, तो बोलोगे सर जो कॉस थीटा की वैल्यू है ना भाई वो आपकी x निकल के आ रही है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको सीधा लिख लो, थोड़ा सा आसानी होगी आपके लिए। क्या होगी भैया कि सर जो कॉस x है कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है यार। तो आप सभी को पता है सर कि कॉस थीटा बराबर पर क्या होता है, बेस अपान हेपेटुनूस, तो भैया बेस ये है और हेपेटुनूस ये है। यानी कि सर हमको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, बाद में उसका इनवर्स कर देना है। वो आप कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर अपन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते थे वही काम करते हुए चलेंगे यार। तो भैया कैसे निकालने वाले हो भाई, तो बोलोगे सर ये मेरे पास अगर मैं एंगल थीटा ले रखा हूं सर, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस मेरा क्या है भैया इसके लिए, तो भैया ये मेरे पास है x और बेस अपान हेपेटुनूस ये मेरा है 1 है ना। अब आपको निकालना क्या सर, ये परपेंडिकुलर, आपको पता है सर परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि सर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को अपन माइनस कर दें तो भैया अपना निकल जाएगा। तो बोलोगे यस सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो यानी कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर आप निकाल दोगे। तो भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, तो बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सर परपेंडिकुलर अपना कितना निकल के आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकल के आया क्या, बोलोगे यस सर। मेरे को चाहिए क्या भाई, तो भैया बोलोगे सर मेरे को जो चाहिए वो चाहिए भाई tan, क्या चाहिए भैया tan थीटा चाहिए सर। तो tan थीटा क्या होता है भैया बेस अपान हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर अपान बेस। तो भैया परपेंडिकुलर मेरा कितना निकल के आया सर, तो बोलोगे सर अभी तो निकाला मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज अपना कितना है भाई, सॉरी परपेंडिकुलर बेस कितना है सर अपना x दे रखा है। यानी कि सर थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो बोलोगे सर tan इनवर्स अंडर रूट कितना होगा भैया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान का कितना होगा भैया x होएगा। ये वाली वैल्यू आप यहीं पे उठा के पुट करो, आपका थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बट इजी है ये क्वेश्चंस। बोलोगे क्या आ रहा है सर, तो भैया ये साइन ओवर कितना आ रहा है भाई, तो बोलोगे सर कॉट इनवर्स है ना, और ये कितना आ रहा है tan ऑफ, फिर ये कितना हो जाएगा सर इसकी जगह पे आप tan थीटा की, इसकी जगह पे थीटा माने था, थीटा की जगह पे ये वैल्यू आप वैल्यू पुट करो। तो भैया ये tan इनवर्स कितना आ रहा होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान का x आ रहा है यार, है ना। बोलोगे यस सर यही आ रहा है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो यार, तो कितना होने वाला मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये कॉट इनवर्स
और यहाँ पे सर ये से ये चला गया, केवल और केवल क्या बच रहा है भाई, तो बोलोगे सर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स बच रहा है। अब देखना अभी आपके पास बच रहा है भाई, क्या सर इसको रेसिप्रोकल अपन कर सकते हैं क्या, मेरे पास जगह नहीं है क्या, ओहो हो ये तो गलत बात हो गई सर। ओके भैया थोड़ा सा इसको अपन छोटा करते हैं यार, कैसे करेंगे, उससे कर लेंगे यार अपने तरीके से। ओके सर कोई नहीं सर, थोड़ा सा इसको अपन छोटा करेंगे। सबसे पहली बात इसको सर इधर ले आओ, ले आ दिया भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई थिंक विजिबल होगा भाई, बोलोगे सर विजिबल है। अच्छा इसको अपन क्या लिख सकते हैं यार आगे, तो बोलोगे सर इसको अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ, इसको क्या लिख दे सर, तो बोलोगे सर tan, इसको कॉट है इसका रेसिप्रोकल करे तो भैया आपको पता tan इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि सर x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जिस तरीके से बेटा इसको अपन ने कन्वर्ट कर रखा था, सेम उसी तरीके से आप क्या करें, इसको कुछ मान लेना बेटा, फिर सॉल्व करना। तो अब यह साइन में उसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, साइन ऑफ इसकी निकल के आएगी साइन इनवर्स, क्या निकल के आएगी, साइन इनवर्स एक्स निकल के आ रही होगी। ठीक है, अब दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाओगे, यानी कि सर दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, एक्स के बराबर। तो भैया ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो, नहीं है चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजिबल है कि नहीं है भाई, बोलोगे यस सर विजिबल है, बहुत बढ़िया यार। चलो आगे चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अभी तक का है ये मेरे भाई। आपके पास गिवन क्या है भाई, तो बोलोगे सर tan 1 डिग्री और आपसे दिया है tan 2 डिग्री अप टू स्वान भैया डॉट 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 बोल रहा है कि सर tan यहाँ पे क्या होगा tan 88 डिग्री और क्या होगा भैया tan 89 डिग्री है भैया। तो इसका रिलेशन बता दो यार। आप एक छोटी सी बात जानते होगे भैया कि सर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। और आप ये बात भी पता जानते हो कि भैया कि tan 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है भैया, cot ए होता है क्या, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे चेंज होता है। और किस क्वाड्रेंट में है, तो बोलोगे सर 90 माइनस कोई भी थी, कुछ भी एंगल आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया ऑल पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, बोलोगे यस सर ऑल पॉजिटिव होता है। बस यही कंडीशन इसमें लगाओ यार, आप देखना कितने आसानी से आंसर आ जाएगा, है ना। देखना अब क्या बनेगा, तो बोलोगे सर ये आप मेरे को पता चल रहा है कि भैया ये tan 1 डिग्री है, ये कितना बेटा tan 2 डिग्री है ना। आप सभी को ये बात पता हो गया। और लास्ट में बेटा यहीं पे कहीं पे डॉट 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 एक आएगा 145 डिग्री, tan 45 डिग्री। भैया इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्या यार, तो बोलोगे यस सर बिल्कुल इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं यार, तो बोलोगे सर tan 90 डिग्री और माइनस का क्या लिख देंगे भैया, tan 90 डिग्री माइनस का 88 डिग्री, है ना। बिल्कुल भैया इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो बोलोगे सर tan 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं क्या, बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया tan 1 डिग्री और यहाँ पे देखना tan कितना है 2 डिग्री। आप सभी की वैल्यू यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू तो सर 1 होती है, आप सभी को पता। सर ये कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में। ओहो सर क्या ही कर रहे हो आप, 88 नहीं होगा, एक मिनट बस, यहाँ 88 नहीं होगा। 88 कैसे आएगा सर, तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो बोलोगे सर 2 डिग्री माइनस कर देंगे तो यही हो जाएगा भैया। और यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे सर कितना होने वाला है भैया, बोलोगे सर 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो भैया आंसर कितना आ रहा होगा, तो बोलोगे सर इधर तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसको 1 लिख लो यार। ये 1 भी दिख नहीं रहा ढंग का, चलो मिटा ही रहा हूँ तो सब इसको भी मिटा लो। तो भैया ये कितना हो रहा है, तो बोलोगे सर ये मेरा कॉट कितना हो रहा होगा भाई, कॉट कितना हो रहा है सर 2 डिग्री। इधर कितना हो रहा होगा कॉट 1 डिग्री। और आप सभी लोग को ये बात भी पता होगा कि सर tan ए अपान क्या होता है सर, ये इसी का रेसिप्रोकल होता है cot ए। तो भैया इन सब में रिलेशन कितना आ जाएगा सर, बोलोगे सर इन दोनों आपस में कट के 1 हो जाएंगे, है ना भैया। ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, 1 होने वाले हैं भैया। 1 होने के बाद बचेगा क्या के लास्ट में, तो बोलोगे सर केवल और केवल 1 बच रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। आई बात गई समझ में। चलिए अपन चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 cos 3 थीटा 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू दे रखा है 3 sin 4x r वेयर z इज डिनोटेड द सेट ऑफ इंटीजर्स। और आपसे पूछा है भैया ऐसा कौन सा रिलेशन इसमें से बनने वाला है, यानी कि सर ये क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है मेरे भाई। और ये ऐसे जब क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ना बेटा, तो आप लोग कोशिश करा करो कि भैया जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको आप किस में करें सर, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, ठीक है। किस में करना भैया, लास्ट में अटेम्प्ट करने का आप प्रयास करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। हालांकि ये 24 का क्वेश्चन नहीं है क्या, सब में 24 लिखा है क्या यार, नहीं 21 का क्वेश्चन, 21 के बाद ये किस साल का क्वेश्चन है, ये 20 का होना चाहिए,
या 20 का होगा या 21 का होगा, इसमें थोड़ा गड़बड़ी लिख दिया है इन्होंने, यहाँ 24 नहीं हो सकता, 21 होगा या फिर 20 होगा, ठीक है 24 गलती से उनसे लिख गया है। ओके, ये ऑपरेटर की गलती है भाई। सर मेरे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको फटाफट से आप देख लेते हैं, सर क्या गिवन है। तो बोलोगे सर मेरे क्वेश्चन में जो गिवन है भैया वो आपको दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, तो भैया बोलोगे सर 5 cos 3x और यहाँ पे दिया है 3 cos x दे रखा है यार। बोलोगे यस सर बिल्कुल दे रखा है भाई। इज इक्वल टू में दिया है मेरे भाई 3 sin 4x दे रखा है यार। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा आप ये देखना चाहो तो यार 5 लिखा है तो भैया इसको अगर मैं 3 बना दूं तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा क्या? बोलोगे यस सर। मैं इसको 3 cos 3x लिख दूं यार और यहाँ पे 3 cos x ऐसे रहने दूं और आप क्या करूं इधर भी क्या करूं, मेरे पास 2 बच गया तो यानी कि 2 cos 3x इसको ऐसे लिख दो यार, सॉरी 3x, हाँ बिल्कुल सर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 sin 4x हो जाएगा। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ है तो बता दो। नहीं है? नहीं है सर, बहुत बढ़िया यार। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो सर, यहाँ दोनों में देखिए क्या मिल रहा है यार, तो बोलोगे सर 3 कॉमन मिल रहा है मेरे को, यानी कि सर cos x और ये कितना हो जाएगा यार, तो बोलोगे सर ये भी कितना हो जाएगा, ये cos 3x होगा, ठीक है गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं। तो भैया ये 3x है, यहाँ पे कितना सर cos x है, ओके बिल्कुल सर। यहाँ पे बचा क्या सर, मेरे पास 2 बच रखा है, आप इसको रख लो यार। बोलोगे सर कुछ नहीं है इसको अब भैया ऐसे रहने देते हैं यार, लेकिन अगर आप चाहो ना सर इसमें, क्यों, क्योंकि क्या कर सकते हैं सर इसमें, तो बोलोगे सर इसमें कुछ नहीं करेंगे, आगे चल के सर फॉर्मूला ही रखेंगे cos 3 थीटा का, है ना। यहाँ पे कितना है 3 cos 4x दे रखा है सर। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ है तो बता सकते हो। नहीं है? अच्छा सर ये देखो साई क्या दिख रहा है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दिख रहा है क्या मेरे भाई? आप सभी लोग को ये बात तो पता होगा ना यार कि cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, आप सभी को पता होना चाहिए कि cos c प्लस d बाई 2 होता है और cos c माइनस डी बाई 2 होता है, सेम यही फॉर्मूला होता है, आप यही लगा दो यार। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला बता के मिटा देता हूँ भाई, क्यों, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी डिफिशियंसी होने वाली है। तो भैया आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे सर, आपको पता है सर 2 आएगा और ये हो जाएगा 6 और इसका एडिशन करके डिवाइड करोगे सर तो cos c प्लस डी बाई 2 यानी कि सर 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि सर cos कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ माइनस करेंगे सर तो 2 बचेगा और n हो जाएगा यानी कि cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इधर सर मैंने अभी आपको बताया था कि सर cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, आप लिख लेना कि cos 3 थीटा का, ये मैं लिख के यहाँ पे छोड़ दूंगा, cos 3 थीटा का मेरे भाई फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा, अगर x है तो x हो जाएगा, यहाँ पे 3 cos x होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। कि सर क्या होता फॉर्मूला, तो बोलोगे सर कुछ नहीं होता, 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, ठीक है। आप सिंपल सा फॉर्मूला भी लगा लो यार, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको यहाँ लिखा हुआ दिखता रहे, ठीक है भैया। ओके मेरे भाई, चलो बस छोटा सा कर दिया इसको ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना करे। अगर आप इसको देखें सर, आप लगा दो फॉर्मूले, तो बोलोगे सर अपन जब जैसे ही फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा यानी कि क्यूब x माइनस का कितना हो जाएगा 3 cos x, ठीक है सर, बिल्कुल सर मेरे भाई। अच्छा सर इसको भी अपन तोड़ देते हैं और आपको ये भी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर sin 2x का एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin x cos x होता है क्या? बोलोगे यस सर यही होता है। भैया ये फॉर्मूला तोड़ो, लेकिन सर यहाँ का 4x है तो भैया 2 तो मेरा बाहर आएगा और ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा sin ओवर 2x और cos 2x हो जाएगा। बताओ किसी को कहीं दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो। नहीं है? यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो। नहीं है? अब कुछ नहीं करो यार, आप मल्टीप्लाई कराओ इसको, थोड़ा सा आप क्या करोगे मल्टीप्लाई कराएंगे सर, मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करने वाले हैं, है ना। बस इसमें थोड़े से स्टेप आप करते चले जाओ और कुछ है नहीं इसमें। cos का 2x ये कितना हो जाएगा cos x, है ना। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 8 का कितना हो जाएगा cos क्यूब x हो जाएगा भाई, और यहाँ पे सर 3 2 जा 6 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा भाई cos x हो जाएगा, इज इक्वल टू, आप एक काम करना ये जो sin 2x है ना इसको एक बार और तोड़ दो यार। अब इसको और एक बार तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा आपका sin x cos x हो जाएगा। और यहाँ पे सर जो cos 2x है इसको ऐसे रहने दो यार, ठीक है, ये मेरे को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा है, इसको वैसे पड़े रहने देते हैं अपन, ठीक है। इसको फिर भी थोड़ा सा और मैं इधर लेके आ लेता हूँ यार। ओके सर बिल्कुल मेरे भाई ले आ लो, इधर ले आ लेते हैं अपन थोड़ा सा। ओके भाई आप आगे सॉल्व करते हैं सर, आगे क्या कर सकते हैं इसमें, तो आप बोलोगे सर cos इधर भी दिख रहा है सर, cos इधर भी दिख रहा है, cos इधर भी दिख रहा है, cos इधर भी दिख रहा है, तो भैया कुछ मत करो डिवाइड करा दो यार। तो भैया बोल दुकान डिवाइडिंग
कॉस ऑन बोथ द साइड। आप कॉस से जैसे डिवाइड कराओगे भाई तो क्या आ रहा होगा, तो बोलोगे सर जैसे मैं कॉस से डिवाइड कराऊंगा यहां आ जाएगा भैया 6 cos 2x, और क्या आ रहा होगा भाई, तो बोलोगे सर इधर भी मेरे को cos से डिवाइड करा है, बचा कितना सर 8 cos स्क्वायर x। बिल्कुल सर, यहां आपने cos से डिवाइड करा, माइनस का केवल 6 बच गया, इधर आपने cos से डिवाइड किया तो 12 sin x, और क्या बच रहा है यार इधर cos 2x बच रहा है। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, नहीं होनी चाहिए भाई। अब क्या कर सकते हैं सर, सोचो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं सर, ध्यान से सोचो। तो बोलोगे सर कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे cos 2x है और सर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि सर जो cos 2x है ना यार, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसी को बेटा किसके फॉर्म में लिखूं, तो बोलोगे सर अगर इसको मैं साइन के फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या, है ना, साइन स्क्वायर 2x होगा। ठीक है, आई बात गई समझ में कि नहीं, बताओगे सर कैसे सर, cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, अरे 2 कहां से आएगा, ओके 2 साइन एक्स, ओके 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप सभी को ये बात पता है ना सर, ये फॉर्मूला कहां से आता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, उसी से ये बनता है मेरे भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला तो अभी ये काम क्या करो भैया, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, देयरफॉर ये फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना होगा सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो रहा होगा सर 8 cos स्क्वायर एक्स, है ना, 8 cos स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का कितना हो रहा होगा 6 इज इक्वल टू। अब आगे अपन क्या कर सकते हैं सर, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी जो बातें हैं वही कर लो यार। सर इसमें cos x का अभी मैंने इसकी जगह पे रखा था, सर इसकी जगह पे भी रख दो, तो बोलोगे सर ये 12 sin x, और यहाँ पे cos 2x, यहाँ पे इसको भी साइन में कन्वर्ट करो भैया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x। ठीक है, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता दो, नहीं होगी। अब क्या करो सर, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई करा लो और क्या ही कर लोगे इसमें, तो बोलोगे सर ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ये कितना हो जाएगा 8 cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। बताओ अभी तक किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है। अच्छा सर आप बोलोगे सर अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, सर ये सारे साइन में दिख रहे हैं, सर ये कॉस में मेरा जा रहा है भाई, तो बोलोगे सर इसको कुछ मत करो, सर इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर दो, तो भैया इसको ऐसा कर दूं 8 1 माइनस क्या कर दूं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या फर्स्ट आइडेंटिटी से, भैया इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बोलोगे सर नहीं है, अब कुछ मत करो यार, एक काम करो, साइन ये हो जाएगा मल्टीप्लाई के 12 साइन एक्स, और कितना हो रहा होगा माइनस का कितना हो जाएगा 24 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा यार, है ना। अब थोड़ा इसको भी मल्टीप्लाई करा के अरेंज कर लो यार, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स, और उधर भी 12 है ना, उधर भी 12 है, तो भैया ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो 8, और ये माइनस का कितना हो रहा होगा माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा लॉन्ग है भैया, ये लॉन्ग जा रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा सर क्या ही इतना लंबा बता रहे भैया, ये लंबा तरीके से ही बन पाएगा भाई। ठीक है, 12 साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 24 साइन क्यूब एक्स। ओके, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलो अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सर क्या आ रहा है ना, क्या आ रहा है सर, तो बोलोगे सर अब ये सिंपल सिंपल सी बात बन जाएगी, सारे को एक टर्म्स में ले आओगे तो ये 24 साइन क्यूब एक्स, है ना, और कितना हो जाएगा माइनस का 20 साइन स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, और क्या होगा माइनस का 12 साइन एक्स होगा, और एक क्या बच रखा है सर इधर से देख लेते हैं थोड़ा सा, हाँ 6 है क्या, तो 6 होगा, 6 प्लस वो 8 होने वाला है। ठीक है, इज इक्वल टू का सर 0 हो जाएगा। अब देखना सर ये किस में बन गया, सर ये क्यूबिक का हमारे पास एक मेरे क्यूबिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है यार, है ना। अब इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या करो, बोलोगे सर अगर आप मैं थोड़ा सा देखो बेटा तो 8 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 8 नहीं बेटा 4 इधर भी कॉमन है, 4 4 और 4, सर बोलोगे सर 4 से डिवाइड कराएंगे तो 6 चौक 24, ये कितना होगा, यह 6x साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, 4 से डिवाइड करा रहा हूं सारे टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर कितना होगा सर, तो बोलोगे सर ये कितना होगा 4 12 3 साइन एक्स, और ये कितना होगा सर प्लस का 2 इज इक्वल टू का 0। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता दो, नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो सर, तो भैया बोलोगे सर अगर मैं इसको क्यूबिक में सॉल्व करने जाऊंगा ना तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किलात होएगा, लेकिन अगर मैं इसको कुछ मान के सॉल्व कर दूं बेटा तो मैं क्या होता क्यूबिक रूट को सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर आओ सर इसको थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं सर, लेट साइन एक्स बराबर टी लेट कर लेते हैं भाई, क्या कर लेते हैं साइन एक्स बराबर टी लेट करते हैं। अब ये कितना बन जाएगा 6t स्क्वायर, सॉरी टी क्यूब है,
टी क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 5t, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 3t, और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू का 0। अगर आप देखें तो सर एक रूट इसका क्या आने वाला है सर, अगर आप t की वैल्यू 1 पुट करते हैं ना सर, तो ये एक आपको सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि सर इसका एक रूट तो कितना आ जाएगा t-1। अब t-1 को जब इसको आप डिवाइड कराओगे रिमाइंडर थ्योरम से भैया, तो एक रूट अपना और निकलेगा। क्या निकल के आएगा सर, बोलोगे सर एक मेरा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो कि 6x² प्लस का t और प्लस का 2 बनेगा इज इक्वल टू का 0। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी, प्लस का 2 नहीं माइनस का 2 बनेगा इज इक्वल टू का 0। देख लेना भैया, इसको डिवाइड कराना एक ये टर्म बन रहा होगा। अच्छा सर सारे रूट्स आप निकाल दो, तो भैया इसके रूट्स आप निकालोगे सर, तो मेरे पास रूट आएगा एक 3 + 2, और एक रूट अपना कितना आने वाला सर, तो बोलोगे सर एक 2t माइनस का कितना आ रहा है भैया 1 आ रहा होगा इज इक्वल टू का 0। सारे को 0 दिखाओगे, एक t बराबर का कितना आएगा भाई, तो बोलोगे सर t बराबर 1 आएगा, और एक आपका क्या आने वाला है सर, तो बोलोगे सर एक t बराबर मेरा आएगा सर ये 1/2, और ये कितना आएगा माइनस का 2/3 आएगा भाई, और ये कितना आएगा सर 1/2 आएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला सर, इंटीग्रल वैल्यू, तो भैया आप ले लो, तो बोलोगे सर केवल और केवल यही मेरे को एक सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा होगा। कौन सा वाला सर, तो बोलोगे सर मेरे को केवल यही वाला सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा होगा, t = 1/2। अब रखो यार सर t को मैंने क्या माना था, तो भैया t को मैंने sin x माना था, बराबर का 1/2 है यार। अब आप देख पा रहे होगे सर ये sin x बराबर, अब इसको मैं क्या लिख दूं सर, ये किसकी वैल्यू होती है 1/2, तो बोलोगे सर sin π/6 यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है यार। जनरल इक्वेशन आप लिखना जानते हो बेटा, जनरल इक्वेशन लिख दो सर sin x में, तो बोलोगे सर n π प्लस -1 की पावर n, और आपका जो एंगल अल्फा होता है वो कितना है सर 5/6 है। तो देखो सर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दे रखा है क्या, बोलोगे यस सर मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है, वो क्या है सर, है कौन सा ऑप्शन भाई, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर क्या है भैया सी दिया हुआ है। और आपके क्वेश्चंस में बोल रखा था ना कि सर जो आपके जो वैल्यूज होंगे ना, जो आपके क्या होंगे भैया, यहाँ पे n होगा ना भैया, वो बिलोंग कर रहा होगा z से, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता दो, नहीं चले आगे चलते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है थोड़ा सा लेंदी बनेगा, मैंने पहले ही बोला था ये लेंदी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अपन लास्ट में सॉल्व करते हैं ताकि मेरे पास समय बचे तो करेंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप किया जाता है। ओके मेरे भाइयों, क्योंकि ये लेंदी बनते हैं भाई। ओके चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन भी देखिएगा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी बनेगा, है ना, क्यों, क्योंकि सर एमवी वाले लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं मेरे भाई, आपका टाइम वेस्ट करवाना ज़्यादा चाहते हैं, इसीलिए इनकी मेरिट्स भी क्या हो जाती है बेटा मेरे भाई, कम हो जाती हैं, ठीक है, बहुत कम जाती हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ax अपॉन cos थीटा प्लस by अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है भैया a² - b² एंड ax साइन थीटा अपॉन cos² थीटा माइनस by cos थीटा, और यहाँ पे दिया है मेरे भाई sin² थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देन आपसे पूछा गया सर ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 की वैल्यू सर आप बता दीजिए। इस क्वेश्चन को आपको करना है भाई, तो आप कैसे करेंगे, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, इन दोनों को भैया जो हमारे पास दो चीजें दी हैं इसको अपन रख लेते हैं फटाफट से। तो बोलोगे सर मेरे पास ये दे रखी ax, और यहाँ पे दिया भैया cos x cos थीटा, और नीचे कितना दिया भैया by, और ये दिया है सर साइन थीटा, है ना भाई, ये दिया है सर साइन थीटा, ये इज इक्वल टू भैया a² माइनस का b² है। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट बना लो, ठीक है, क्या बना लो सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। सर दूसरा मेरे पास दिया है क्या सर ax साइन थीटा, और क्या दे रखा भाई cos² थीटा, और यहाँ पे देखना सर by माइनस में है, माइनस by cos थीटा अपान sin² थीटा इज इक्वल टू भैया 0 दे रखा है। आप सर इसको उस साइड लेके जाओ, by की वैल्यू निकाल के उठा के सर इसमें पुट करेंगे अपन, ठीक है। तो बोलोगे सर ax, अगर मैं इसको इस साइड ले जाता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, तो भैया देखना मैं 2 स्टेप साथ में करने वाला हूं सर। अगर मैं इस वाले साइन को इस साइड ले जाता हूं और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा, कट जाएगा, बोलोगे सर by बराबर कितना हो जाएगा cos थीटा, और ये कितना हो रहा होगा सर, तो बोलोगे सर ये माइनस का है और ये sin² है, चलो मैं लिख ही देता हूं, तो बोलोगे सर माइनस का कितना हो जाएगा ax साइन थीटा अपान का कितना हो रहा होगा भाई cos² थीटा हो रहा होगा, है ना। अभी देखो माइनस से माइनस चला गया, मेरे को सर b² की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर चला जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर by इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कराया बेटा कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बोलोगे सर sin³ थीटा, और नीचे कितना आ रहा होगा सर cos³ थीटा, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई by की, है ना, by की वैल्यू आएगी। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। सर ये जो by की वैल्यू आई है ना, इसको उठा के पुट करो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देखना यहां से कुछ रिलेशन बन के आएगा क्या, तो बोलोगे सर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, on putting the value of by
इन इक्वेशन कौन से वाले में पुट कर रहा हूं सर, फर्स्ट वाले में, रख लो यार फटाफट से। तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें वो काम अपना करते हुए चल जा रहे हैं सर, बी वाई की वैल्यू उठा के पुट करो यार। तो बोलोगे सर ए अपान कॉस थीटा आ रहा है यार, और यहाँ पे देखना सर बी वाई की वैल्यू कितनी आई है भाई। तो बोलोगे सर बी वाई की वैल्यू सर मेरे पास ये दे रखी है ना, रखो यार उस आगे उसमें पुट करो। तो बोलोगे सर बी वाई की वैल्यू जैसे अपन पुट करेंगे सर, ऊपर एक साइन थीटा है, तो बोलोगे सर एक साइन यहाँ पे थीटा डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे क्यूब में है सर, तो एक तो मेरे पास कट जा रहा है। तो बोलोगे सर मेरे पास आ क्या रहा होगा ए एक्स, और यहाँ पे आ रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे सर कॉस क्यूब थीटा है सर, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना। क्यों सर, एक साइन थीटा से डिनोमिनेटर में जो था उससे कट गया भाई। इज इक्वल टू में क्या आया सर, बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है। किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी सर, आगे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते सर, एलसीएम ले सकते हैं, यही कर लो यार, कुछ नहीं कर सकते सर, एलसीएम ले सकते हैं। तो बोलोगे सर ए एक्स, अगर आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर, यही तो है ना सर, देखना ध्यान से सर, यहाँ पे कॉस थीटा अगर मैंने लिया है भैया, ये कितना आएगा, इसका एलसीएम कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा है, तो भैया यहाँ पे आ जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सर कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है, और क्या आ रहा है सर ए एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ए एक्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपने जो एलसीएम लिया था बेटा इधर मल्टीप्लाई भी करा दो, तो कितना हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, सॉरी क्यूब थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, इन दोनों में भैया कुछ कॉमन दिख रहा है, उससे पहले इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं यार, क्योंकि जगह आगे और मेरे को चाहिए होगी, ठीक है। अब इधर जैसे आप थोड़ा सा करोगे सर, यहाँ से ए एक्स आप कॉमन ले लेते हो भैया, जैसे आप ए एक्स कॉमन लोगे मेरे भाई तो कितना आएगा, बोलोगे सर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो रहा है सर साइन स्क्वायर थीटा, और आप इधर कितना आ रहा है सर, बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कितना आ रहा है सर कॉस क्यूब थीटा आ रहा है क्या, बोलोगे सर यही आ रहा है यार। अगर आप देखो सर इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है क्या यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यानी कि सर ए एक्स की वैल्यू मेरी निकल गई भाई, वो क्या निकली सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना भैया कॉस क्यूब थीटा आ गया यार। अब किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, सर मेरे पास ए एक्स की वैल्यू है, अब भैया जो ए एक्स की वैल्यू आपने निकाली है ना, इसको इक्वेशन नंबर किस में पुट करो, थर्ड में यार, ठीक है, थर्ड में क्यों पुट करोगे सर, क्यों, क्योंकि मेरे को सर क्वेश्चन में बी वाई पूछा है, मेरे पास ए एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल गई बेटा, अब बी वाई की वैल्यू जो निकली है थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट फॉर्म में निकली है ना, साइन और कॉस में है, तो उसको ए और बी के फॉर्म में बनाने के लिए जो मैंने ए वाई की ए एक्स की वैल्यू निकाली इसमें पुट कर देंगे। आप जैसे ही एक्स में पुट करोगे बी वाई की वैल्यू है ना, अनपुटिंग the value of x, सॉरी ax की वैल्यू, ax इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लो यार। तो भैया बोलोगे क्या आएगा सर, बोलोगे सर बी वाई, और ax की वैल्यू मैंने पुट करा भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना है सर कॉस क्यूब थीटा, और क्या था भाई, तो बोलोगे सर यहाँ से, और साइन क्यूब थीटा भी था सर, क्या था सर साइन क्यूब थीटा, है ना, और नीचे कितना है सर, बोलोगे सर कॉस क्यूब थीटा है ना। अब ये देखो कॉस क्यूब थीटा से कॉस क्यूब थीटा चल गया, और बी वाई की वैल्यू कितनी निकली भाई, बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा निकल गया यार, ठीक है। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मेरे भाइयों, बोलोगे सर देयरफॉर मेरे से पूछ रखा है सर ए एक्स की पावर बी बाई 3, 2/3 दिया है क्या भाई, हाँ ए 2/3 और बी वाई की पावर भी 2/3 मेरे से पूछ रखा है, प्लस में बी वाई की पावर 2/3 दे रखा है, सबकी वैल्यू मेरे पास है, उठा के पुट करो यार। तो बोलोगे सर सबकी वैल्यू मेरे पास है, उठा के पुट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखना सर कितना होगा, एक्स को एक ब्रैकेट में कर लो यार, और यहाँ पे सर मेरे पास कॉस क्यूब है भी, क्या है मेरे भाई क्यूब थीटा की पावर कितना है भाई 2/3 है, बोलोगे यस सर, प्लस में आ जाओ यार। तो बोलोगे सर बी वाई की वैल्यू कितनी है भैया, तो भैया ये मेरे पास बी वाई की वैल्यू है सर, बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सर। यहाँ पे देखो भैया कितना है, तो बोलोगे सर साइन क्यूब थीटा की पावर कितना है सर 2/3 है, इधर सॉल्व करो यार। तो बोलोगे सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो सर ये से ये चला जाएगा, है ना, ये से आसानी से चला जाएगा कि नहीं मेरे भाई, बोलोगे सर ये 3 से 3 चला जाएगा सर, यानी कि सर आने वाला क्या है भाई, तो बोलोगे सर अगर मैं इसमें थोड़ा सा कॉमन ले लूँ भाई, तो बोलोगे सर मेरे पास ये आ जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इधर भी है सर इधर भी है, तो आप क्या करोगे सर, कुछ नहीं सिंपल सा काम कर लो, बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर कितना 2/3 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब सर इसमें से कितना बचेगा, 3 से 3 चला जाएगा, बोलोगे सर एक ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और दूसरे में सर प्लस में, नीचे लिख रहा हूं भैया जगह की कमी की वजह से, तो भैया कितना है साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा, है ना, ये प्लस में है यार,
देयरफॉर यानी कि सर इसकी वैल्यू तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1 है। तो भैया इट्स मीन दैट ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 2/3 ही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। ऐसा कोई आपके पास ऑप्शन में दे रखा है क्या मेरे भाई, कोई ऑप्शन में आपके पास दे रखा है? आओ देख लेते हैं भाई, तो कौन सा वाला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी अपना कैसा है राइट आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इतना इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा आपके एग्जाम के अंदर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा भी दिए हैं। तो आप ध्यान से देख लो क्या दे रखा है मेरे पास, जो दे रखा है भाई उसको लिख लो आप। तो भैया मेरे पास cos दिया है और यहाँ पे सर क्या दिया है tan दे रखा है सर, tan इनवर्स, और यहाँ पे सर क्या दे रखा है cot इनवर्स x दे रखा है। सर इसी की वैल्यू आपको बताना क्या? नहीं सर साइन भी है। ओके ओके भैया साइन भी है, कुछ गलत मत लिखना सर, नहीं आपका पूरा आंसर सर गलत हो जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया यार, यानी कि सर ये कितना हो रहा है cot इनवर्स x है ना, इसको आपको करके बताना भाई। ठीक है अब सबसे पहली बात आपको पता है ना भैया कि अगर ये साइन है तो इसको साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करते हो, बोलोगे सर उसको हम जो हमारे पास होता है ना सर उसको कुछ अपन मान लेते हैं। मानते क्या है सर, कुछ बोलोगे सर थीटा मान लिया, यानी कि सर tan थीटा बराबर अगर आपने इसको थीटा मान लिया भाई, क्या माना भाई थीटा मान लिया, तो इट्स मीन दैट सर जो आपकी वैल्यू आएगी तो बोलोगे सर cot थीटा बराबर आपकी x आ रही है, नीचे कुछ नहीं 1 है, तो आपको पता है सर cot थीटा बराबर क्या होता है, बोलोगे सर बेस अपान परपेंडिकुलर होता है ना। और आ जाओ मेरे भाई इसको किससे करते हैं, तो बोलोगे सर अब मेरे को निकालना क्या है सर, ये साइन में है तो इसको साइन में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर मेरे अगर मेरा एंगल ये थीटा है तो ये क्या दे रखा है सर, बेस अपान परपेंडिकुलर दे रखा है। तो बेस कितना है सर, x परपेंडिकुलर है 1। भैया इसकी वैल्यू निकालो तो आपको पता है सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बोलोगे यस सर हाइपोटेन्यूज मेरे को चाहिए, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो बोलोगे सर x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यानी कि सर मेरे पास जो ये निकल के आया हाइपोटेन्यूज से कितना निकला 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे को चाहिए क्या सर, ये वैल्यू चाहिए मेरे को सर साइन थीटा, देयरफॉर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो यार। तो बोलोगे सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो यानी कि सर थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो भैया कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और 1 अपान कितना होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस उठा के पुट करो यार, आप जैसे उठा के पुट करोगे सर ना तो भैया अगला वाला काम आप खुद करोगे, मैं फटाफट से बताऊंगा, है ना। देन हेंस आप क्या करने वाले हो सर, तो बोलोगे सर आप कुछ नहीं करेंगे वैल्यू उठा के पुट करेंगे। तो भैया एक कॉस ऑफ कितना हो जाएगा सर tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा सर साइन, कितना हो जाएगा भैया साइन इनवर्स आपका, ये कितना हो सर कॉट को आपने साइन में कन्वर्ट करा है, ठीक है यही हो रहा है साइन tan इनवर्स, ये आपका साइन है। आपका ये जो वैल्यू थी कॉट को आपने साइन इनवर्स में निकाला, भैया वैल्यू कितनी आई साइन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या मेरे भाइयों, बोलोगे यस सर यही है। आ जाओ यार फटाफट से इसको करते हैं अपन, है ना, फटाफट से इसको कर लेते हैं। तो भैया आप जैसे आप कट करोगे सर बोलोगे कितना आ रहा है, बोलोगे सर कॉस ऑफ ये आ जाएगा tan, ये तो चला गया सर, ये बचेगा कितना, बोलोगे सर tan इनवर्स अंडर रूट कितना बचेगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बच रहा होगा मेरे भाई, बताओ यही बच रहा है, बोलोगे यस सर यही बच रहा है। अब सर यहाँ पे क्या करो, ये tan इनवर्स को कॉस में आप कन्वर्ट कर लो। कॉस में कैसे कन्वर्ट कर दोगे सर, सेम तरीके से, भैया सेम तरीके से ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भैया आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, आप कर लेना बेटा सेम तरीके से, यानी कि सर उसको कुछ आप लेट कर लेना और आपका फटाफट से क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सर जब आप उसको लेट करोगे ना तो आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो बोलोगे सर कॉस ऑफ हमारे पास किसका है, बोलोगे सर कॉस ऑफ tan इनवर्स कितना था यार, क्या दिया था भैया देख लो, उसको लिख लेते पहले। तो बोलोगे सर 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आया था। आप इसको साइन में जब कन्वर्ट करोगे ना भाई तो बोलोगे सर जो tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स कितना है भैया 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स कॉस में कन्वर्ट करना है ना तो कॉस में लिख लो। तो इसको आप लिख सकते कैसे लिखोगे, वो मैंने तरीका सिखा रखा है। तो भैया कॉस इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, तो बोलोगे सर कुछ नहीं आएगा, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान आएगा भैया कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है ये वाली वैल्यू आप इसमें प्रयोग करो, आप इसमें जैसे ही प्रयोग करोगे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। तो बोलोगे सर ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स वैल्यू क्या निकल के आई थी भाई, बोलोगे सर अंडर रूट ये कितना निकल गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान रूट 2 एक्स स्क्वायर दे रखा है भाई। ठीक है
किसी को दिक्कत तकलीफ? सर ये आप मल्टीप्लाई जैसे ही होगा भाई, क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है? बोलोगे यस सर बिल्कुल है, ये वही चीज लिखा है भैया, वही चीज लिखा है। अगर यार ऊपर नीचे दोनों रूट है भाई तो इसको ओवरऑल रूट लिख सकते हैं क्या? बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो यार। कैसे लिखोगे? बोलोगे सर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कैसा आंसर है भाई? तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी आपका कैसा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो? नहीं है। चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है सर? तो बोलोगे सर यहाँ पे दिया है कॉट सिग्मा ऑफ, जहां सिग्मा समीशन ऑफ दिया है भैया n इज इक्वल टू 1 से लेकर 19 तक, कॉट इनवर्स 1 प्लस समीशन ऑफ p इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक 2p दे रखा है भैया, इसकी वैल्यू आपको बता देनी है। तो भैया ये आपको थोड़े बहुत आपके फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आपसे काम नहीं बनने वाला है, इसीलिए आपको फॉर्मूले समीशन के थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, है ना। तो ये n इज इक्वल टू 19 से लेकर भैया क्या दिया है? कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स ये कितना है सर? 1 प्लस, अगर आप इसको तोड़े सर तो आपको पता है भैया ये वैल्यू कितनी होती है? बोलोगे सर 2 है, और ये हो जाएगा n प्लस 1 कितना हो जाएगा? अपान का 2। और आप सभी को ये बात पता है सर ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 चला जाएगा, है ना, 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि सर अगला स्टेप आपका क्या आने वाला है? तो बोलोगे सर कॉट ऑफ समीशन ऑफ n माइनस n इज इक्वल टू 1 से लेकर 19 तक कॉट इनवर्स ये कितना हो रहा है भाई? तो बोलोगे सर ये 1 है, और साथ में ये n प्लस 1 हो जाएगा सर, नीचे 2 से 2 सर चला गया है, तो भैया 2 से 2 चला गया है, उसका काम खत्म हो गया है, यानी कि सर आपका ये आने वाला है मेरे भाई, ये आपका काम बनने वाला है थोड़ा सा, ठीक है। तो बोलोगे सर ये कितना हो गया? ये बन गया भाई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप समझो भैया, अगर आप इसको थोड़ा सा आप देखना प्रयास करोगे सर तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं यार? तो बोलोगे सर कुछ नहीं कर सकते, इसको अपन कुछ लिख सकते हैं क्या? बोलोगे सर समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक भैया? 19 तक कॉट इनवर्स, भैया इसको कॉट को अपन कन्वर्ट कर दे क्या tan में? बोलोगे यस सर बिल्कुल tan में कर दीजिए, क्योंकि समीशन अगर tan में जाता है तो मेरे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो बोलोगे सर ये tan अपान 1, इसको क्या बोल देंगे सर? 1 अपान इसे क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस n माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या भाई? बताओ लिख सकता हूँ क्या? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हूँ। यार आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा कि भैया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है यार, क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है क्या? यार इसी फॉर्मेट में इसको बनाने का प्रयास करो, जब इसको आप बना लोगे ना इसी फॉर्मेट में तो आपका काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो बोलोगे सर कॉट ऑफ ये हो जाएगा भैया समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर 19 तक, ये आपके पास tan है भाई, इसको आप क्या लिखोगे? बोलोगे सर अगर मैं ना इसको n माइनस 1 करता हूं ना सर ऊपर 1 आ जाएगा। बोलोगे यस सर बिल्कुल आ जाएगा, तो भैया कर दो ना यार। बोलोगे सर n और ये माइनस में कितना हो जाएगा सर? n माइनस 1 ये लिख सकता हूँ क्या? नीचे कितना आ जाएगा भाई? तो बोलोगे सर नीचे मेरा आ जाएगा 1 प्लस, नीचे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये आ गया। बताओ किसी को यहां तक दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? बोलोगे सर नहीं, अब तो ये फॉर्मूला बन गया इस वाले पैटर्न पे, अगर मैं भैया इसको ये लिख सकता हूं तो इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना यार। बोलोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं यार, आ जाओ। तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? कॉट इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा सर? समीशन की वैल्यू लिख लो यार, समीशन की वैल्यू भी प्रयोग कर लेना आप। तो बोलोगे सर इसे हम tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y पुट कर सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि सर उसकी वैल्यू जो है n प्लस 1 पुट करना है यार। तो यानी कि सर ये वैल्यू कितनी आप पुट करोगे? बोलोगे सर tan इनवर्स, है ना, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? माइनस में tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा भाई? लास्ट वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। बोलोगे सर 19 माइनस 1 करेंगे तो भैया वैल्यू कितनी हो रही है? तो भैया ये आपका 1 हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में पहले बनाया, फिर आपने ये समीशन की वैल्यू पुट कर दी, बस और कुछ नहीं करा यार, नया काम नहीं करा मैंने, ठीक है। बोलोगे सर बिल्कुल हो गया भैया। तो ये यानी कि सर ये कॉट हो गया, और ये आपके पास कॉट है, और ये आपके पास tan था भाई। tan में क्या था? बोलोगे सर मेरे पास है tan इनवर्स, ये कितना है? 20 डिग्री माइनस tan इनवर्स कितना है भैया? 1 डिग्री था यार। बोलोगे यस सर ये फॉर्मूला लगा दो यार अंदर, आप फॉर्मूला लगा दो भैया। तो बोलोगे सर ये क्या होने वाला है? तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, एक सिंपल सा काम इसमें हम करेंगे भैया। क्या करेंगे? तो बोलोगे सर tan और इनवर्स ये कितना होता है यार फॉर्मूला? तो बोलोगे सर a माइनस बी अपान कितना होता है? 1 प्लस tan है tan भी, तो भैया 20 इंटू 1 कर लो यार, किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगी। तो बोलोगे सर ये कॉट ऑफ, इसको यार चेंज, यहाँ से 19 आएगा और नीचे सर ये 21 हो जाएगा भैया। अगर ये कॉट है तो इसको भी कॉट में कन्वर्ट कर लो यार, रेसिप्रोकल कर देना। तो भैया बोलोगे सर कॉट इनवर्स एक्स, सर ये वाली वैल्यू जो थी ऊपर चली जाएगी, यानी कि सर 21, और नीचे कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि सर ये से वैल्यू चली गई, केवल बचा कितना 21/19। तो भैया 21/19 इज योर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा फॉर्मूला आपने क्या करा था, प्रयोग करा था। यानी कि सर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भैया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात गई समझ में? तो चलिए मेरे भाई चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर इफ 0 x की वैल्यू 0 से लेकर π/2 में है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x के नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, फॉर विच sin x sin 2x और sin 3x इक्वल टू क्या दिया भैया, 0 दे रखा है यार। आप क्या करो सर, सबसे पहली बात आप क्या करो सर, इसको इस इक्वेशन को आप लिखो सर। तो बोलोगे सर ये sin x sin 2x दे रखा है भैया, और यहाँ पे कितना दिया भैया, प्लस में sin 3x दे रखा है यार मेरे भाई, इज इक्वल टू का कितना दिया मेरे भाई, 0 दे रखा है यार। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है सर। सर इसमें कुछ क्या कर सकते हैं सर? बोलोगे सर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को सर यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, sin 2x का फॉर्मूला लगा दो यार। तो sin 2x का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, 2 sin x cos x। बोलोगे यस सर। अच्छा सर sin 3x का भी फॉर्मूला भी आपने बताया क्या? तो भैया sin 3x का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, sin 3x का जो मेरे भाई फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप प्रयोग कर लो यार। आप यहाँ पे जैसे ही प्रयोग करोगे सर प्लस, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या? यहाँ तक किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है? कुछ नहीं है सर। अच्छा सर इन सब में अगर आप देखो मेरे भाइयों, तो बोलोगे सर sin x इधर भी है, इधर भी है सर, इधर भी है। आप हर जगह देखो तो sin x दे रखा है। तो भैया sin x आप कॉमन ले लो। आप sin x जैसे ही कॉमन लेते हो तो बेटा 1 - 2, और ये कितना हो जाएगा सर, बोलोगे सर sin x मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा cos x। ठीक है, इधर से इधर कितना आएगा सर, sin x मैंने कॉमन लिया तो इधर प्लस का 3 बचेगा क्या? हाँ बिल्कुल सर, ये 3 बच रहा है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो रहा होगा सर, 4, और यहाँ पे कितना हो रहा होगा सर, sin स्क्वायर x। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। तो भैया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा सर अगर मैं इसमें कुछ करना चाहूँ, प्रयास करो भैया, तो क्या कर सकता हूँ बताओ फटाफट से। तो भैया कुछ इसमें कर सकता हूँ क्या अपन? बोलोगे सर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मैं इसमें दिमाग लगाऊं भैया, तो भैया आप क्या करोगे, तो बोलोगे सर 1 माइनस, सर इसको ऐसे रहने देते हैं, cos x को ऐसे रहने देते हैं। अच्छा इसको मैं +4 लिख दूं, अगर मैं ये +4 यानी कि 1 ऐड कर रहा हूं तो 1 माइनस भी कर देता हूं, किसी को दिक्कत होगी क्या? बोलोगे सर नहीं होगी, मैं माइनस कर दिया चलो इधर। अच्छा क्यों ऐसा करा मैंने? तो बोलोगे सर अगर मैं ऐसा करने से ना मेरा एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा भैया। तो बोलोगे कैसा फॉर्मूला सर? तो बोलोगे सर एक तो ये 1 और ये 1 आपस में चले जाएंगे, दूसरी बात ये होगी सर ये 1 माइनस यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 माइनस कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स। इसीलिए मैंने ऐसा करा भाई। ठीक है, तो बोलोगे सर ये मेरे भाई sin एक्स है, यहाँ से आपने कॉमन लिया तो ये माइनस का कितना है 2 cos एक्स, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, फिर प्लस में आपने 4 कॉमन भी लिया, और ये कितना हो जाएगा, cos की जगह पे अब sin हो जाएगा, sin की जगह पे अब cos हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू का 0 हो गया। बताओ आप किसी को दिक्कत तकलीफ यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो यार। नहीं है। अब इन दोनों में मेरे को क्या दिख रहा है भाई? तो बोलोगे सर कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों में cos मेरे को फिर से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ सर, 2 इधर भी दिख रहा है सर, और cos भी दिख रहा है, तो भैया ले लो यार कॉमन। तो बोलोगे सर इधर से 2 मैंने कॉमन लिया, और यहाँ पे sin x है, और cos x को इधर भी मैंने कॉमन ले लिया, तो भैया कितना बचा? तो बोलोगे सर इधर तो मेरा यहाँ पे -1 बच रहा होगा, है ना। अगर -1 इधर बच रहा है, और इधर कितना बच रहा है 2, और यहाँ पे बच रहा है sin स्क्वायर एक्स। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ, सॉरी sin नहीं बेटा, cos बच रहा है, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू का कितना है भाई, 0 है ना। अब अगर आप देखो तो बोलोगे सर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर इसे हम लिख सकते हैं sin 2x। लिख दो यार। सर इसे क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर माइनस 1 को अपन क्या लिखेंगे यार, ये फॉर्मूला होता है ना। तो बोलोगे सर बिल्कुल इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? तो बोलोगे सर कुछ नहीं लिख सकते, सिंपल सा काम है। कुछ बचा है क्या सर? अरे सॉरी ब्लंडर हो रहा है सर यहाँ पे। अब तो मैं फॉर्मूला लगा देता तो गड़बड़ हो जाता काम, पहले मैंने देख लिया उससे पहले। सर यहाँ पे कितना सर cos x है ना, तो यानी कि सर ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर अब कुछ नहीं है, सिंपल सा 2 cos x, और ये -1 हो जाएगा, यानी कि सर अब कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, अब कंपेयर कराएंगे। तो भैया यहाँ पे sin 2x बराबर 0 एक बार 0 दिखाओगे, और इधर सर कितना होगा, cos 2x बराबर क्या दिखाओगे सर, 1 दिखा दोगे, यही होगा। यानी कि सर यहाँ से आएगा sin 2x बराबर, एक तो सर 0 आ रहा है, और यहाँ से cos x बराबर कितना आ रहा है भैया, 1/2 आया है ना। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा सर, हमसे 0 से लेकर π/2 के बीच में वैल्यू पूछ रखी है यार।
यानी कि सर हमने क्या बताया था बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आपको करा दिए कि सर अगर मेरे पास यहाँ पे 0 है और वैल्यू कहाँ से पूछे सर, जो आपसे x की वैल्यू बोल रखा है वो कह रहा है कि सर 0 से लेकर π/2 तक मेरे को आपको बताना है ना। तो यानी कि सर अगर ये 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा, यही तो बताया था ना ग्राफ के लिए। तो भैया अगर यहाँ पे साइन 2x है इज इक्वल टू का 0, तो यहाँ से 2 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 होगा सर, ये कितना हो जाएगा पाई, है ना। यानी कि सर मैंने उसके बाद क्या बताया था सर, इसको कुछ अपन मान लेंगे, तो भैया 2x को अपन थीटा मान लेते हैं। तो भैया अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, थीटा बिलोंगिंग्स टू 0 से 2 पाई, है ना, 0 to पाई। अब इसका ग्राफ बना लो यार, है ना, LHS और RHS का ग्राफ बनाओ। तो बोला 0 से पाई में आपको ग्राफ बनाना है यार, तो इतना बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो भैया आपको पता सर 0 से पाई में ये आपका साइन का ग्राफ हुआ यार, ये पाई है ना, आपने साइन और 0, अब इधर सर 0 की बात कर रहा है। तो भैया 0 की जब आपसे बात कर रहा है ना मेरे भाई, तो भैया 0 का आप जैसे ही ग्राफ बनाओगे ना, तो ये केवल और केवल यहाँ 2 पॉइंट पे आपको कट करता हुआ दिखेगा, एक तो 0 पे और एक पाई पे। यानी कि भैया नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितनी यहां से निकल के आई, 2 निकल के आई। दूसरा आपके पास एक कंडीशन और था भाई, दूसरा कंडीशन क्या दे रखा था कि सर cos x बराबर 1/2 आया था, और सर आपको पता है x की वैल्यू सर कहां से कहां तक, सर 0 से पाई में पूछ रखा है यार। अब दोनों x में है यार, तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ बना दो यार। डायरेक्ट ग्राफ बनाओगे सर 0 से कहां से पाई में बनाना है, तो भैया 0 से पाई में cos का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये पाई है आपका, ठीक है, और ये कितना है सर π/2 है, और 1/2 LHS का आपने बना लिया, RHS का बना दो फटाफट से। जैसे ही RHS का बनाओगे 1/2 कुछ इधर जाएगा यार, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है यार, केवल और केवल 1 पॉइंट पे। यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा था कि x था इज इक्वल टू, इधर से कितना आया 1 आया भैया, इधर से आया 2, इधर से आया 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा भैया, तो बोलोगे सर 3, कितना होगा बेटा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। देखो ऐसा कोई 3 ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो भैया टोटल वैल्यू अपनी कितनी निकल जाएगी 3 कौन सा ऑप्शन है, सी जी, और क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी है तो बता दो। चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि सर इफ cot इनवर्स अंडर रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट cos अल्फा इज इक्वल टू x दिया है, देन आपसे sin x की वैल्यू, sin n नहीं बेटा, sin x की वैल्यू आपसे पूछ रखा है। अब क्या करोगे बेटा, तो बोलोगे सर कुछ नहीं है, सिंपल से काम है सर। अब इसमें रेसिप्रोकल कर देना, देखना दोनों tan में बन जाएंगे और tan का फॉर्मूला लगाना, आंसर बन जाएगा, बस यही करना है आपसे, है ना। तो ये कितना है भैया, तो बोलोगे सर tan इनवर्स, है ना, और ये कितना हो रहा होगा, तो भैया अंडर रूट ये कितना हो रहा होगा cos अल्फा, ठीक है। सर इसका रेसिप्रोकल आप कर दो, आप जैसे इसका रेसिप्रोकल करोगे भैया, तो बोलोगे सर tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा भैया, cos अल्फा, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तो भैया ये इधर कितना हो रहा होगा, बोले ये तो मेरे पास tan में ही था भैया, तो tan इनवर्स अंडर रूट ये कितना भैया, cos अल्फा, ठीक है। अगर आप देखो तो ये tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो भैया लगा दो ना यार। तो भैया tan इनवर्स अगर ये माइनस में है तो कितना हो जाएगा 1/√, और ये कितना हो रहा होगा cos अल्फा, माइनस का कितना हो जाएगा cos अल्फा, नीचे कितना हो जाएगा सर 1+, और ये कितना हो जाएगा सर, अगर आप बोलोगे सर तो ये कितना होने वाला है, तो भैया 1/√ cos अल्फा इंटू रूट cos अल्फा, है ना। आप यही देख रहे होगे, अगर आप ये देख पा रहे हो मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये से ये नाराज हो जा रहा है, तो भैया नीचे क्या बचेगा, तो बोलोगे सर अगर मैं इसको आगे भी सॉल्व करूँ सर, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो कुछ नहीं आएगा। इधर बोलोगे सर tan इनवर्स ये कितना आने वाला है, तो बोलोगे सर ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा सर 1- और आने वाला है सर cos अल्फा, और नीचे कितना आएगा सर, इधर से 1 और 1 ये प्लस का कितना हो जाएगा 2, सर नीचे 2 भी रहेगा और नीचे ये डिनोमिनेटर में आएगा भैया, वो आपका क्या होने वाला रूट के अंदर, तो भैया रूट के अंदर आपका होने वाला है मेरे भाई cos अल्फा, है ना। बिल्कुल किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो, नहीं है। अगर मेरे पास ये वैल्यू है ना भाई, इसको आप क्या करो, बोलोगे सर इसको मेरे को साइन में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि सर साइन की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो आप कुछ मत करना भाई, साइन में कन्वर्ट कर देना। मेरे पास तुम्हारे पास परपेंडिकुलर है, तुम्हारे पास है परपेंडिकुलर है, बेस है, तो भैया साइन नहीं निकल जाएगा क्या यार, तो बोलोगे सर निकल जाएगा, कैसे निकलेगा भैया, साइन एक्स की वैल्यू, है ना सर। भैया यहाँ से आप साइन में वैल्यू निकाल देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी सर, हाँ कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा सर ये मेरे पास वैल्यू निकली इज इक्वल टू में कुछ था क्या मेरे पास, सॉरी ये एक्स रखा था भैया, ये एक्स है सर, ये भी एक्स है सर, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है,
यानी कि सर अगर मेरे को चाहिए साइन एक्स की वैल्यू, तो यानी कि सर ये tan x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई। tan x की वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई भैया 1 माइनस कॉस अल्फा, और अपान में कितना हुआ 2 अंडर रूट, ये कितना निकल गया भैया कॉस अल्फा। यानी कि सर आप कुछ मत करो, ये मेरे पास ये tan में था, इसी को साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम। वो वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी भाई, जैसे ही आप कन्वर्ट करना तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस अल्फा, ये तो भी सेम रहेगा ना, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा, बस हाइपोटेन्यूज आपका, सॉरी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज आपका चेंज होएगा। वो हाइपोटेन्यूज आपका क्या निकलेगा भैया, तो बोलोगे सर 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, है ना, और माइनस में क्या आएगा सर, तो भैया प्लस में 4 कॉस का क्या आ रहा है भाई, तो बोलोगे सर कॉस का अल्फा आ रहा है। कैसे सर, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मेरे पास tan x था, यानी कि सर ये वाली वैल्यू जब यहाँ से आपने इनवर्स में मल्टीप्लाई कराया तो tan x की वैल्यू आई, तो भैया tan x की वैल्यू आ गई, तो उससे मैंने क्या निकाला, sin x की वैल्यू निकाल दी। तो भैया sin x की वैल्यू अब क्या हो जाएगी सर इधर से, तो बोलोगे सर कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सिंपल सी बात हो रही होगी। वो क्या हो रही है भैया, तो बोलोगे सर ये आ रहा होगा मेरे पास 1 माइनस कॉस अल्फा तो था ही था, है ना, इसको ऐसे रहने दो। नीचे सर ये वाली वैल्यू आप सॉल्व करोगे 1 प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा। सर इसको लिख क्या सकते हैं हाफ एंगल में, तो बोलोगे सर tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हाफ एंगल में इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ एंगल में ऐसा कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए मेरे को दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। बताए, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर लेट अल्फा की वैल्यू बोला भैया 0 से लेकर पाई के बीच में है, बीटा की वैल्यू भी 0 से लेकर पाई के बीच में है। तो आपसे पूछा क्या है, एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2 दिया है, देन द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा विल बी, यानी कि सर अल्फा और बीटा के बीच का आपको रिलेशन बताना है सर। तो भैया अपने क्वेश्चंस में दिया क्या है सर, ये सॉल्यूशंस करा जाए, ध्यान से करते हैं सर। तो मेरे पास ये दे रखा है सर, इससे आपको रिलेशन बताना है अल्फा और बीटा के बीच में, है ना। और आप ध्यान रखना कि सर जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है दोनों किसके, पाई और 0 से लेकर पाई के बीच में होने चाहिए। तो आप अगर देखो सर यहाँ पे मेरे पास कॉस अल्फा और यहाँ पे कॉस बीटा और यहाँ पे क्या दे रखा है सर, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया भाई 3/2। ठीक है, अच्छा आप देखो सर कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला होता है, 2-3 बार लिख चुका हूं बेटा, अब यहाँ नहीं लिखूंगा। तो बोलोगे सर ये कॉस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एक तो होगा मेरे भाई, बोलोगे यस सर ये होने वाला है, और क्या होगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, बोलोगे सर यही होने वाला है। अच्छा सर आप इसको हाफ एंगल में तोड़ो यार, तो बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू का है बेटे मेरे भाई 3/2। ठीक है, किसी को कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दो, नहीं है इसको यार आप पहले अपन लिख लेते हैं। आप जैसे इसको आप पहले लिखोगे भैया तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और ये वाली वैल्यू आप लिख दो यार प्लस में कितना है भैया, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे कितना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आपको दे रखा है। और साथ में सर अगर ये वाली वैल्यू इस साइड ले आओगे बेटा तो बोलोगे सर ये माइनस में आपका इधर आएगा और माइनस का 1/2 हो जाएगा। कैसे आप देख लेना भैया, बोलोगे सर 1 प्लस में है, इधर आया तो ये माइनस का 3/2 है, 2 - 1 यानी कि सर -1/2 आया। ठीक है, इज इक्वल टू का 0। बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत तकलीफ परेशानी है क्या, नहीं है। अब क्या करो सर, कुछ मत करो, आप इसमें क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, क्योंकि सर इसको पॉजिटिव बनाना है इसलिए माइनस का 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये आपको दे रखा है भाई। कहीं पे दिक्कत तकलीफ परेशानी होगी तो बताते रहना मेरे को। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और देखना कहाँ पे है सर, हाँ सर ये मेरे पास -1/2 था, ये प्लस का 1/2 हो गया इज इक्वल टू का 0। सर ये जो प्लस का 1/2 है सारे एक टर्म्स हैं, आप इसका क्या करो एलसीएम ले लो यार। ये एलसीएम ले लो भैया, तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, बोलोगे यस सर यही होगा। और ये कितना होगा सर माइनस का 4 हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू का 0 हो गया। अब ये क्या बन गया सर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरे भाई। और अल्फा और बीटा की वैल्यू के बीच का रिलेशन है, तो भैया आप सभी को एक बात तो पता होगा मेरे भाई कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, है ना।
क्योंकि रियल अगर मेरे को रूट चाहिए भैया तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है क्या मेरे भाई? बोलोगे सर बिल्कुल होता है सर। अब यही काम आप कर लो यार, वही काम फटाफट से आप करो, आपका काम हो जाने वाला है। तो बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन रहा है? तो बोलोगे सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 में आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो भैया बी अपना क्या निकलेगा? तो बोलोगे सर ये 4 है, इसमें तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, यही मेरा बच रहा है यार। तो भैया क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना भाई। तो यानी कि सर ये मेरे पास माइनस का 4 है, और ये कितना है सर, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है ना, और माइनस का 4, ए कितना है भाई? तो बोलोगे सर ए मेरा है सर 4, और सी कितना है सर प्लस का 1, और ये कितना है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्व करो यार फटाफट से। तो इसको सॉल्व करोगे भैया तो कितना होने वाला है? तो बोलोगे सर कुछ नहीं होगा, इसको सॉल्व करोगे भैया तो भैया ये होगा 16 अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 16 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर आप ये 16 से 16 उड़ा दोगे भैया तो आपका कितना आने वाला है? अच्छा 16 से 16 उड़ा भी दूं और मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी करा दूं यार, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कराए तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। बोलोगे सर अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है यार? तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर अल्फा होता है, यानी कि सर भैया ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सॉरी माइनस है अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई? तो बोलोगे सर लेस देन 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। लेकिन अगर ध्यान दो भैया तो आपको कैसी वैल्यू चाहिए भाई? तो बोलोगे सर इक्वल टू वाली ही वैल्यू मेरे को क्या चाहिए मेरे भाई, है ना। तो भैया अगर आप देखो ध्यान से तो ये यानी कि देयरफॉर आप क्या लिखोगे कि सर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि सर अगर आप देखो सर ये कैसा बन गया, जनरल सोल्यूशन के लिए अगर आप बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे सर, जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए, तो कैसे क्या लिखेंगे? तो बोलोगे सर साइन स्क्वायर ये अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे भाई आपके पास क्या दे रखा है? अच्छा सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर मैंने अगर मैंने यहाँ पे लगाया है तो भाई ये दो बार क्यों लगा रहा हूँ मैं? अगर मैं इधर लगा दिया भाई तो इधर लगाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक जगह लगाया हो तो एक ही जगह ज़रूरत पड़ेगी ना सर, दो जगह स्क्वायर क्यों लगा रहे हो आप, ठीक है। यानी कि सर इधर स्क्वायर नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। अब इधर आप देखें सर तो आप सभी को पता है सर साइन स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 0। यानी कि सर आप इधर से कंपेयर कराएंगे तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू 0 के बराबर होगी। इट्स मीन दैट भैया आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा। तो भैया रिलेशन आपको क्या निकल के आया कि अल्फा बराबर बीटा ही आपका क्या निकल के आया, रिलेशन निकल के आया। आई बात गई समझ में? किसी को कहीं पर दिक्कत तकलीफ परेशानी है? नहीं है। चलिए